हेलो भाइयों बहनों, क्या हालचाल? क्या हालचाल है बॉस? कैसे हैं? बैक पेन अब काफी बेहतर है। ऑलमोस्ट सही है, ये ऑलमोस्ट सही ही है। ठीक है, लेक्चर कर सकता हूं अनिरुद्ध? हाँ, देख कर सकते हो लेक्चर, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो, कर सकते हो। चलिए, जय श्री कृष्णा, खुश रहिए भाई। क्या हालचाल है? डिप्रेस्ड क्यों हो भाई? क्यों डिप्रेस हो बेटा? बैकलॉग की वजह से पढ़ाई में मन नहीं लग रहा? नहीं, ऐसा नहीं है, और बैकलॉग हो जाएगा ना फिर तो। चलिए, सभी का स्वागत है, स्वागत करता हूं आपका अपना सिद्धार्थ शर्मा आज की इस प्यारी सी क्लास में। बहुत ही बढ़िया, सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि सब कुछ बढ़िया से चल रहा होगा, खैरियत से होंगे, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे। मैं अच्छा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, खुश रहिए। और आशा करता हूं, हाँ फास्ट है, बिल्कुल है आज, है ना। और आशा करता हूं कि आप लोग भी बहुत ही बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, एकदम चकाचक होंगे। आज फास्ट है, ना खाना ना पानी, कुछ भी नहीं। चलिए, तो अच्छा, एक चीज यार, एक चीज, कल मैंने आपसे प्रॉमिस तो कर दिया था कि मुझे कल ऐसा पूरा कॉन्फिडेंस था कि आज जो है मैं वो आपका प्रैक्टिस सेशन रिकॉर्ड कर दूंगा। लेकिन मैंने एक्चुअली सुबह से कुछ खाया नहीं, पानी भी नहीं पिया, तो फिर सुबह की क्लास लेने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि भाई आज संभव नहीं हो पाएगा, और मैं खुद को पुश भी नहीं करना चाह रहा था। इसलिए वो प्रैक्टिस सेशन, क्षमा प्रार्थी हूँ, कल मैं रिकॉर्ड कर दूंगा सुबह की क्लास के बाद, और कल आपके पास शाम तक वो आज नहीं कर पाया। सोचा कि आपकी क्लास के लिए एनर्जी बचा लेता हूं। ठीक है, चलिए, बहुत ही बढ़िया, कल आ जाएगा प्रैक्टिस सेशन। ओके बॉस। अच्छा, एक चीज और, आज क्या पढ़ेंगे बड़े भाई? आज पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। आज क्या पढ़ेंगे? आज क्या पढ़ेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक चीज और, टेस्ट में क्या आ रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस आ रहा है। कैपेसिटेंस हटा दो, मतलब चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, लेकिन वो 11वें लेक्चर तक आ रहा है, वो सब मैं आपको बता चुका हूं, है ना। मतलब कैपेसिटेंस कैपेसिटर से पहले तक का। अच्छा सर, ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। एक चीज और याद रखना, डाइपोल वाला पोर्शन भी आ रहा है। रीजन मैं आपको बताता हूं क्यों आ रहा है डाइपोल वाला पोर्शन। क्योंकि डाइपोल जो है पूरा का पूरा, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल की वजह से पोटेंशियल, है ना। और डाइपोल को रोटेट करने में कितना वर्क होता है, पोटेंशियल एनर्जी, वो सारी चीजें आप पढ़ के जाइएगा तो बेटर होगा, क्योंकि डाइपोल भी इसी का हिस्सा है। एटलीस्ट ये तो पता होना ही चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में हमने डाइपोल की वजह से पोटेंशियल और एक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी, ये चीजें तो आपको बिल्कुल मालूम होनी चाहिए। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार को छोड़ दो, लेकिन जब डाइपोल की वजह से पोटेंशियल देखोगे, डाइपोल की वजह से पोटेंशियल एनर्जी देखोगे, यू इक्वल्स टू माइनस पी डॉट टी, स्टेबल अनस्टेबल, वो देखोगे, तो बेटा फिर पूरा डाइपोल देख के चले जाना, क्योंकि डाइपोल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में ही पढ़ाया जाता है। वो अलग बात है कि मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो डाइपोल भी उसमें ऐड कर लेना, और कैपेसिटेंस से पहले पहले तक का आएगा। अच्छा, है ना। तो अच्छे से रिवीजन करके जाना मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास के लिए आप उत्साहित हैं क्या? आप आज की क्लास के लिए आप लोग रेडी हैं? रेडी हैं सारे टेडी? रेडी हैं सारे टेडी? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। बहुत ही बढ़िया, खुश रहिए बेटा। अनीश कुमार, खुश रहिए। ओके, हाँ, रेडी हैं सारे टेडी? अंकित हॉस्टल, कैसे हो सर? बढ़िया है पाजी, एकदम बढ़िया है। ठीक है, रेडी हैं? फैमिली में सब बढ़िया है बेटा, ऑल गुड है। ठीक है, थैंक यू लाइबा। चलिए, चलिए, रेडी है सारे टेडी? हाँ जी सर, रेडी हैं। तो आ जाइए पाजी, सीरीज फिर पैरेलल। हाँ, मेरा फास्ट है, बिल्कुल है। सीरीज, पैरेलल, और फिर उसके बाद मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, है ना, मजा आ जाएगा एकदम। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर प्रांशु वर्मा पढ़ा तो दिया? ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर प्रांशु वर्मा पढ़ा दिया ना भाई? क्या हो गया प्रांशु वर्मा? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कल बता तो दिया। सीरीज ग्रुपिंग, ग्रुपिंग मतलब कॉम्बिनेशन। ये बिलीव मी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है, आपको मजा आएगा। पजल की तरह लगेगा, क्या पजल्स होती ना, पहेली टाइप होती, वैसा टाइप लगेगा, फिजिक्स कम लगेगा। चलिए, तो पहले यहां पे देख लेते क्या कहा जा रहा है, समझते हैं। सीरीज ग्रुपिंग का मतलब क्या हो गया, देखो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले तो डायग्राम देख लो, सबसे पहले तो डायग्राम देख लो। तो जी हां पाजी, अब हम इसके सर्किट की बातचीत शुरू कर रहे हैं। बड़ी बातचीत यूनिवर्सिटी के लोगों से। कैपेसिटर्स ज्वाइन करेंगे, सीरीज का मतलब लाइन से, सीरीज का मतलब लाइन से, एक, फिर उसी लाइन में दूसरा, सेम लाइन में सारे के सारे। तो सारे के सारे एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में, यस सर। इन सबको किससे कनेक्ट कर दिया है बच्चों? एक बैटरी से कनेक्ट कर दी। ये किसका सिंबल होता है? ये बैटरी का सिंबल होता है ना। समझ में आ पा रही बात? या सेल बोल लो आप, सिंबल ऑफ सेल।
सेल और बैटरी में क्या फर्क होता है? कुछ खास नहीं, सेल्स के कॉम्बिनेशन को बैटरी बोलते हैं, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखेंगे। सिंबल ऑफ ये सेल होता है। अब इसको सेल को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे अगले चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में, लेकिन अभी के लिए बता दूं कि पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। सेल क्या प्रोवाइड करता है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि कैपेसिटर पे चार्ज बेटा तभी आएगा, कैपेसिटर पे चार्ज तभी आएगा जब उसकी प्लेट्स के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जब आप उसको कुछ पोटेंशियल डिफरेंस दोगे, क्या दोगे? कुछ पोटेंशियल डिफरेंस दोगे। तो सेल क्या करता है? इसको सेल को मैं फिर बोल रहा हूं, दोहरा रहा हूं, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। अभी अपना मुद्दा है क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का। प्रोवाइड्स पोटेंशियल डिफरेंस, प्रोवाइड्स पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, प्रोवाइड्स पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा सर, ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया सर, अच्छी बात है। मान लीजिए कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C1 है, एक कैपेसिटर है दूसरा जिसका कैपेसिटेंस C2 है, तीसरा कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C3 है, और ये सब सीरीज में एक ही लाइन में, इनको आपने एक सेल या बैटरी से कनेक्ट कर दिया जो कि पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। अब हमारा उद्देश्य ये है कि हम ये बताएं कि ये तीनों मिलके कितना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बना रहे होंगे। हमारा उद्देश्य है कि हम इन तीनों तीन कैपेसिटर्स हैं, यस सर, हम इन तीनों कैपेसिटर्स को सिर्फ एक कैपेसिटर से रिप्लेस करना चाहते हैं। मतलब जैसा काम ये मिलके तीनों कर रहे हैं, एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर वैसा ही काम करे जैसा ये तीनों मिलके कर रहे हैं। इसका मतलब हम इन तीनों को हटा के खाली पोटेंशियल डिफरेंस कितना देता है? ये V देता है, मान लो V पोटेंशियल डिफरेंस देता है। इन तीनों को हटा के हमने कहा एक सिंगल कैपेसिटर लगा दिया। इसका मतलब तीनों सीरीज में जो मिलके काम कर रहे हैं, ये अकेला वही काम कर रहा है। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो व्हाट वी वांट, हम चाहते हैं कि हमें सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल जाए, चाहे 3 हो चाहे 2 हो, कम से कम 2 तो हो। खाली एक तो फिर तो क्या कॉम्बिनेशन कम से कम 2 चीजों का तो हो, 2 चीजों का तो होता ना कॉम्बिनेशन, 2 या 2 से ज्यादा। तो 2 कैपेसिटर हो, तीनों 400 हो, 500, कितने भी हो, हम चाहते हैं कि अगर वो सीरीज में तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमको मिल जाए, है ना। मतलब तीनों जो मिलके काम कर रहे हैं या ये सारे जो मिलके काम कर रहे हैं, ये एक अकेला इकलौता इक्विवेलेंट वही काम करे जैसा ये सारे मिलके कर रहे हैं, तो वो सी इक्विवेलेंट कितना होगा। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स पर जो चार्ज होता है वो इक्वल चार्ज होता है। यानी कि जैसे मैं आपको बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, सर्किट बाजी वैसे तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, उसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये पैरेलल, ये जो प्लेट है, देखो पैरेलल प्लेट दिख रही है सर, ये जो प्लेट है कैपेसिटर की, इस कैपेसिटर की जो प्लेट है, ये कौन से टर्मिनल से जुड़ी हुई है? ये एक्चुअली इसके बारे में अपन बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, लेकिन अभी जान लो कि सेल जो है उसका एक टर्मिनल मैं आपको दिखा देता हूं, एक सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूं तो आपको फील आ जाएगा। रुको मैं आपको, अरे दादा एक सेकेंड, ठीक है, ये देखो, ये होता है सेल होता है। अब उसका सिंबल हम ऐसे बना देते हैं, लेकिन इसके 2 टर्मिनल होते हैं। एक ये वाला ऊपर वाला जो थोड़ा सा बटन जैसा उभरा हुआ रहता है, इसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं। ये होता है नेगेटिव टर्मिनल, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ेंगे। इसके अंदर केमिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, वो आप अच्छे से जानते हो क्योंकि आपकी केमिस्ट्री मुझसे ज्यादा अच्छी है। इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होता है, इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है, उस वजह से यहां पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है और यहां पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल बाय डिफॉल्ट ज्यादा माना जाता है एज कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज के पोटेंशियल से। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल ज्यादा माना जाता है एज कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल। तो क्योंकि अंदर केमिकल रिएक्शन चल रही है, जिस वजह से एक पॉजिटिव, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहां पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इन 2 टर्मिनल्स, इन 2 एंड्स के बीच में सेल्स पड़े होंगे आपने, डेनियल सेल, लेक्लांचे सेल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो इन 2 टर्मिनल्स यानी एंड, टर्मिनल यानी एंड्स के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यानी कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है? 1.2 वोल्ट। कितना? 1.2 वोल्ट। समझ में आ पा रही बात? ओके सर, ठीक है ना। तो ये जो प्लेट, ये वाली जो प्लेट है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझना बहुत ध्यान से। ये वाली जो प्लेट है, ये किससे कनेक्टेड है? नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इस पे नेगेटिव आएगा और चार्ज ऑल्टरनेट चलता है, नहीं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। आई क्या? अच्छा, खास बात ये होती है बच्चों, खास बात ये होती है, ओहो एक मिनट, खास बात क्या होती है मालिक? खास बात ये होती है बच्चों कि इसकी
इस प्लेट पर, इसकी मतलब पॉजिटिव प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होगा प्लस क्यू, नेगेटिव प्लेट पर चार्ज होगा माइनस क्यू। तो सीरीज में जितने भी कैपेसिटर्स जुड़े होते हैं, आप ऐसे समझ लो, मैं आपको एक बात बताता हूं, ये रहा सुनना। जैसे पाइपलाइन मान लो, पाइपलाइन जिसमें पानी बहता, पाइपलाइन जिसमें पानी बहता, एक पाइपलाइन ऐसे दूसरी पाइपलाइन से सीरीज में कनेक्ट कर दी, तो जितना पानी इस पाइपलाइन में फ्लो करेगा उतना ही पानी इस पाइपलाइन में भी फ्लो करेगा। तो पानी को आप चार्ज मान लो, पानी को आप चार्ज मान लो, ये पाइपलाइन है सीरीज में कनेक्ट है, तो जितना जितना पानी इसमें फ्लो करेगा उतना ही पानी इसमें फ्लो करेगा, उतना ही पानी इसमें भी फ्लो करेगा। तो जितना चार्ज इस कैपेसिटर पर होगा उतना ही चार्ज इस कैपेसिटर पर होगा, उतना ही चार्ज इस कैपेसिटर पर होगा सीरीज में। तो इस पे अगर प्लस क्यू माइनस क्यू है तो इस पे भी प्लस क्यू माइनस क्यू, इस पे भी प्लस क्यू माइनस क्यू। समझ में आ पा रही बात? हाँ जी सर, ठीक है सर, समझ गए, बहुत अच्छी बात है, चलो बढ़िया। तो चार्ज कैसा आता है? सेम आता है, लेकिन लेकिन सुनिएगा, सबके अक्रॉस पोटेंशियल, हम यह मान के चल रहे हैं इसका कैपेसिटेंस अलग है C1, इसका कैपेसिटेंस अलग है C2, सॉरी, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, इसका कैपेसिटेंस C3। अब कैपेसिटेंस क्या होता है सर? सर कैपेसिटेंस होता है चार्ज बाय वोल्टेज, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट। तो अब सुनना बहुत ध्यान से, मेरी बात बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनिएगा प्लीज। अब चार्ज भले से ही सेम है, हर कैपेसिटर का चार्ज भले से ही सेम है, सेम है। मैं यहां पे ऐसे लिख दूं V इक्वल्स टू क्यू बाय सी, हाँ सर लिख दो। चार्ज सबका सेम है, चार्ज सबका सेम है सीरीज में, लेकिन सी कैसा है? अलग अलग है। सी कैसा है? अलग अलग है। यस सर, तो सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि आप सी इक्वल्स टू क्यू बाय वी में देखो, क्यू भले से ही क्या है, क्यू भले से ही सेम है, आप वी को इधर ले जाओ, सी को नीचे ले आओ, क्यू भले से ही सेम है, लेकिन क्योंकि सबके कैपेसिटेंस अलग है तो सबके प्लेट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएंगे वो अलग अलग आएंगे। तो हम बोलते हैं कि लेट सपोज कैपेसिटर है ये वाला, पहला वाला, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसके प्लेट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है। कितना है? बहुत आराम से V1 है। डेरिवेशन भी करवा दूंगा स्कूल में ताकि काम आ जाए, पूछ लिया जाता है। ये जो कैपेसिटर है दूसरा, इसका कैपेसिटेंस है C2, इसकी प्लेट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है मालिक लोग? वो है V2। कितना है? V2। अच्छा सर ठीक है। और जो थर्ड कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना है C3, उसके प्लेट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? V3 है। अच्छा, इसका मतलब तो आप यूं बोलो ना, हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि सीरीज में रेजिस्टर जोड़ते थे ऐसे, हमने पढ़ा था सर 10th क्लास में, और ये थोड़े बहुत बेसिक सर्किट बाजी भी पढ़ी थी। सीरीज में होता था, आर इक्विवेलेंट होता था, रेजिस्टर की बात हो रही है जो अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। रेजिस्टर सीरीज में होता था, इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 डायरेक्ट ऐड होते थे। और सर उसमें हमने पढ़ा था 10th क्लास में, क्योंकि सीरीज में तो सबसे सेम करंट पास होता है, लेकिन सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है? अलग अलग होता है। तो सीरीज का थंब रूल ही यही है कि सब में सेम करंट पास होगा ये, लेकिन यहां पे हम करंट की बात ना करते हुए चार्ज की बात करते हैं, तो सब पे चार्ज कैसा होगा? सेम होगा। यानी ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ये नेगेटिव से कनेक्टेड है तो ये प्लेट पॉजिटिव, ये नेगेटिव से कनेक्टेड है प्लेट नेगेटिव, ऑल्टरनेट चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऑल्टरनेट चलता है। और क्योंकि सीरीज में तो सब पे सेम चार्ज होगा, इसके प्लेट पे प्लस क्यू, मतलब आमने सामने वाली प्लेट पे तो इक्वल एंड अपोजिट होता ही है, लेकिन हर कैपेसिटर आइडेंटिकली चार्ज्ड होगा सीरीज में। अच्छा सर ठीक है, तो चार्ज सब पे सेम आ गया। कितना चार्ज आ गया सब पे? अरे वही प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, यानी हर कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट पर चार्ज प्लस क्यू है और हर कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट पर चार्ज माइनस क्यू है। लेकिन चार्ज सेम है सीरीज में, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सबके अक्रॉस अलग अलग है। ये हुई यहां तक की कहानी, और बस हम सीक्वेलेंट के मतलब मान के चलो 75% तक तो हम पहुंच गए। इस चीज की फील आ गई सबको? इस चीज की फील आ गई? बहुत बढ़िया डॉक्टर निखिल, ठीक है, शिफा, दिव्या, पार्थ, बताओ मालिक, मजा आ रहा है? ठीक है ठीक है ठीक है। काश सर आप 10th में मिल जाते। कोई नहीं बेटा, आप 12th में मिल गए, कोई इशू नहीं। योर रूम इज लाइक डोरेमोन्स पॉकेट ना, बात तो सही है, सब कुछ है अपने पास यहाँ पे, है ना? चलो हाँ, मतलब वैसे ठीक है आवाज, मतलब हो सकता है पानी नहीं पिया सुबह से, मे भी इसलिए ऐसा लग रहा होगा, और कुछ खाया नहीं मे भी इसलिए ऐसा लगा, बाकी सब बढ़िया, चकाचक है। हाँ, रजिस्टर का उल्टा होता है कनक, यस ठीक है। जिया ओके, ठीक है। अलीशा,
अच्छा गलती से टाइप हो गया, कोई बात नहीं बॉस, वही मैं पूछ रहा था, मैंने कहा कि कुछ डाउट वाउट है क्या तेरे को, मैं बस यही पूछ रहा था। ठीक है, ओके ओके। बड़े भाई यार, हमसे ना कभी पेपर में इसका डेरिवेशन पूछ लिया तो वो भी करवा दो। मैंने कहा लगे हाथ करवा देता हूं, आजा आजा मेरे छोटे भाई, तू कहे तो जान दे दूं, तू कहे तो जान दे दूं, कहने में हर्ज क्या है। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक बार यहां पे चलते हैं वापस, आपको मजा आएगा फुल फील, और इतने इतने सवाल करवा दूंगा ना, इतने सवाल करवा दूंगा कि तू हाथ जोड़ देगा, अरे बंद करो भाई बंद करो, तू हाथ जोड़ लेगा कि भाई बस कर जा भाई, रुक जा भाई, थम जा। इतने सवाल करवा दूंगा, इतने सवाल करवा दूंगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? गिन लेना इस चैप्टर में अभी तक जितने लेक्चर हुए कितने सवाल हो गए हैं, और अभी तो गाड़ी रुकेगी थोड़ी। इन द सीरीज कॉम्बिनेशन चार्जेस ऑन द टू प्लेट्स प्लस क्यू माइनस क्यू आर सेम, द सेम नहीं, आर सेम ऑन ईच कैपेसिटर, बता दिया आपने, अच्छी बात है। द टोटल पोटेंशियल ड्रॉप वी, देखो पोटेंशियल डिफरेंस को कभी कभी पोटेंशियल ड्रॉप भी बोलता है। अब ये ड्रॉप क्यों बोलता है वो अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी के लिए आप मान के चलो ये जो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है इसको पोटेंशियल ड्रॉप भी बोलता है। ठीक है, मतलब कि ये देखो, इस पूरी, ये जो पूरी की पूरी ब्रांच है ऊपर की, यहां से लेकर के यहां तक, ये जो पूरी की पूरी ब्रांच है, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रखा है? वी पोटेंशियल डिफरेंस आ रखा है। ये जो पूरी की पूरी शाखा है, जैसे पेड़ की शाखा होती है, ब्रांच होती है, इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है? वी आ चुका है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है? वी आ चुका है। अच्छा, तो होता क्या है, द टोटल पोटेंशियल ड्रॉप वी अक्रॉस द कॉम्बिनेशन is the sum of potential drops V1, V2, V3 across C1, C2, C3 respectively। इसका मतलब भी मैं समझा देता हूं। ये कह रहा है टोटल पोटेंशियल ड्रॉप, जो पूरी शाखा, पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, यहां पे आपके पास इस पूरी शाखा यानी ब्रांच के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है V, वो किसका सम होगा? इसके पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसके पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसके पोटेंशियल डिफरेंस। अर्थात कहने का मतलब है कि सीरीज में ऐसा हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी करेंगे, सेम टू सेम। ठीक है, तो V जो है ये कह रहा है V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी जाहिर सी बात है कि इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है। इस पूरे के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? V1 प्लस V2 प्लस V3, और वो किसके बराबर होना चाहिए? V के बराबर होना चाहिए। अच्छा जी, अच्छा जी, तो वही लिखा है द टोटल पोटेंशियल ड्रॉप वी अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इज सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स। ये जब आप स्कूल के एग्जाम में करके आओ तो ये चीजें लिख देना, तो नंबर कटेंगे नहीं, उल्टा एक्स्ट्रा ही मिलेंगे। द टोटल पोटेंशियल ड्रॉप वी अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इज द सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स, यानी पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2, V3 किसके अक्रॉस जो है? C1, C2, C3 के जो अक्रॉस है उन सबके सम के बराबर, यानी ये कह रहा है V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा जी, ठीक है, अब सुनना, अब हमें तो सी इक्विवेलेंट चाहिए, हमारा टारगेट है सी इक्विवेलेंट निकालने का। पाजी हमारा टारगेट है सी इक्विवेलेंट निकालने का। यानी जो काम ये तीनों मिलके कर रहे हैं वो काम ही अकेला कर दे, कुछ चेंज नहीं करना है, बस इन तीनों को हटा के एक सिंगल कैपेसिटर लगाना है जिसका कैपेसिटेंस हम बोलेंगे सी इक्विवेलेंट है। तो कितना होगा कि ऐसा कौन से कैपेसिटेंस का साला कैपेसिटर लगाऊं जो अकेला उतना काम कर दे जो ये तीनों मिलके कर रहे हैं, जो पूरा सीरीज कॉम्बिनेशन मिलके कर रहा है, उसको कहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब सुनना बहुत ध्यान से, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V, ये जैसे पूरी एक ही शाखा है, तो इस शाखा, इस ब्रांच के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? V, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस पूरा ये इकलौता सी इक्विवेलेंट ले जाएगा। जैसे मान के चलो एक किसान है, उसके पास कुछ 3 बीघे खेत है, 3 बीघे खेत है, एक किसान है, मैं ऐसे समझाता हूं, किसान है, उसके पास 3 बीघे खेत है, ठीक है, और उसके 3 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, तो तीनों में जब बंटवारा होगा वो आएगा 1 बीघा 1 बीघा 1 बीघा, समझ गए? तो ये मान लो ये किसान के खेत है और ये मान लो कि उसके बेटे, तो ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं सारे खेत, तीनों भाइयों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। लेकिन मान लो किसी किसान का एक ही बेटा है, किसी किसान का एक ही बेटा है, ये एक ही बिटिया है, बेटा है बेटी है वॉटेवर, ठीक है, बस ये ऐसा एक एग्जाम्पल है, इसको ज्यादा सीरियसली मत लीजिएगा। किसान का कोई सिर्फ एक बेटा, इकलौता बेटा इकलौती बेटी, तो जितने भी खेत होंगे सारे के सारे किसान के उस इकलौते बेटे या बेटी के पास चले जाएंगे, वही वारिस होगा उसका। यस और नो? हाँ जी सर। तो सारा का सारा पोटेंशियल सी इक्विवेलेंट के अक्रॉस आ गया, क्यों? क्योंकि यहां पे और कोई है नहीं, तो सारा का सारा पोटेंशियल इसने ले लिया। अब सुनना बहुत ध्यान से, अब सुनना बहुत ध्यान से, हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि इस पे जो चार्ज आएगा वो ऐसा कर देते कई बच्चे प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस 3 क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस 3 क्यू, नहीं, हर
कैपेसिटर पर कितना चार्ज है, प्लस क्यू माइनस क्यू। तो इक्विवेलेंट पर भी यही आएगा। एक मिसकंसेप्शन होता है बच्चों को क्या, कि यार यहाँ पे प्लस प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस 3 क्यू माइनस 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 3 क्यू। नहीं, हर कैपेसिटर पर कितना चार्ज है, प्लस क्यू माइनस क्यू। तो इक्विवेलेंट पर भी कितना आएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू। ऑल जो डेरिवेशन है ये बिल्कुल भी हमारे नीट में काम करनी, हमारे तो डायरेक्ट फॉर्मूला काम का है, ठीक है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। अच्छा, अब बहुत ध्यान से सुनना, क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूं, देखो यार ये फॉर्मूला अब हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे, वाइडली यूज करेंगे। सी इक्वल्स टू क्यू बाई वी सबको पता है, सी इक्वल्स टू क्यू बाई वी सबको पता है ये सब। तो क्यू क्या होता है, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट क्या हो जाएगा, वी उधर चला जाएगा। अब इस फॉर्मूले का टैटू बनवा लो, क्यू बराबर सीवी। इस फॉर्मूले का टैटू बनवा लो, क्यू बराबर सीवी। क्या बनवा लो, टैटू बनवा लो, क्यू बराबर सीवी। मैं फटाफट से अपने पेन से हाथ पे लिख लेता हूं, क्यू 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 बराबर सीवी। बाल बहुत है, क्या करें, अब उसमें कुछ कर नहीं सकते भाई, ठीक है। क्यू बराबर सीवी, क्यू बराबर सीवी मैंने अपने हाथ पे लिख लिया। बालों से याद आया यार, मैं एक बात बोल रहा था कि मेरे जो बाल है वो उसके जैसे नहीं लगते, किसके जैसे, जो बीटीएस में जंगकुक है उसके जैसे नहीं लगते मेरे बाल। मैंने रियलाइज किया, जंगकुक जैसे लगता ना मेरे बाल, जल्दी बताना, जंगकुक जैसे नहीं लगते मेरे बाल, क्या बोलते हो, बिल्कुल वैसी ही सिल्की है, वैसी एकदम है ना, लगते हैं कि नहीं, जल्दी से बताना। मन में गाली मत देना बस वो मीम है ना, अब गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है, नहीं तो ऐसी ऐसी गाली दूं, वो मीम है ना भाई। नहीं लगते, आप बताओ मुझे, जंगकुक जैसे बाल नहीं लगते मेरे, जब मैं चैट चालू करूं तो बताना, बिल्कुल ऐसी तो है, एकदम सिल्की सिल्की इस तरीके से, ठीक है। चलो भाई, तो मैंने हाथ पे लिख लिया क्यू बराबर सीवी, क्यू बराबर सीवी। पूछ लेता हूं अभी फैसला अभी हो जाने दो, फैसला अभी हो जाने दो, ये फैसला अभी हो जाए, फिर आपका यूट्यूब चैनल नहीं है एक, उसमें मैं वीडियोस नहीं डालता है एक, नहीं अरे यार लगते हैं ना यार, झूठे कोई बोल दो, बीटीएस उससे भी अच्छे, क्या बात है, केएल राहुल लगते, ओके लगते हैं, बच्चों ने कह दिया, कुछ बच्चे हंस भी रहे हैं, बीटीएस के फैन हो सर, दिया मना कर दिया, मोहम्मद मारूफ ने मना कर दिया कि नहीं। ओहो थैंक यू, अच्छा आप उससे ज्यादा हैंडसम हो, धन्यवाद धन्यवाद। जंगकुक फेल है आपका, ठीक है नहीं मैं बीटीएस का फैन, मतलब मुझे तो बस वो एक वो बंदा याद है, जंगकुक काफी फेमस है, उसके बाल मैंने कहा कि यार मेरे जैसे लगते हैं, मतलब मैं उनके गाने नहीं सुनता, मैं कभी किशोर कुमार और इनसे आगे बढ़ ही नहीं पाता हूँ, ठीक है। हाँ मेरी एक भांजी है, मेरी मौसी की जो बेटी है, मेरी दीदी कजन, उनकी बेटी, वो होगी 8th 9th में, वो बहुत दीवानी है भाई बीटीएस की, मतलब उसने अपने पूरे रूम में उनके पोस्टर, स्क्रैप बुक वगैरह एंड व्हाट नॉट, वो वही गाने सुनती है, कहती है कि मामू लिसन टू बीटीएस। मैं कहता हूं कि अपन तो किशोर कुमार पे ही ठीक है, ठीक है। चलिए, तो क्यू बराबर क्या हो गया बच्चों, सीवी हो गया। ओ भैया, गुरुजी फिजिक्स भी पढ़ा सकते हैं, गुरुजी गाना भी गा सकते हैं, लेकिन जंगकुक गाना गा सकता है, फिजिक्स नहीं पढ़ा सकता। तो हो गया ना गुरुजी का +1 और हो गया ना जंगकुक का -1। क्या बोलती पब्लिक, सही है, मनी मन बस गरियाना मत, ठीक है। तो क्यू बराबर सीवी, मस्ती मजाक चलती रहेगी, क्यू बराबर सीवी मैंने अपने हाथ पे लिख लिया, बहुत ज्यादा अब यूज होने वाला है, बहुत ज्यादा यूज होगा, हम इसको उठा के लेके चलते हैं, v इक्वल्स टू v1 प्लस v2 प्लस v3, ठीक है, v इक्वल्स टू v1 प्लस v2 प्लस v3। अब मुझे एक बात बता, ये जो कैपेसिटेंस है C1, मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूं, जैसे कैपेसिटेंस है C1, कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो C1 के लिए क्या लिख सकता हूं, Q बाय V1, C2 के लिए क्या लिख सकता हूं, Q बाय V2, है ना, सही है क्या, यस सर। और C3 के लिए क्या लिख सकता हूं, Q बाय V3, बरोबर है, हाँ सर। C1 इक्वल्स टू Q बाय V1, C2 इक्वल्स टू Q बाय V2, C3 इक्वल्स टू Q बाय V3। अरे यस और नो, हाँ जी सर बिल्कुल सर, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ठीक है, सही बात है, ओके सर। C1 इक्वल्स टू Q बाय V1, C2 इक्वल्स टू Q बाय V2 और C3 इक्वल्स टू Q बाय V3, हाँ जी सर। अब अपन एक काम क्यों ना करें कि यहाँ पे V1 कितना हो जाएगा, Q बाय C1, है ना, सही बात है। यहाँ पे देखो, इधर देखो, C1 क्या था, Q बाय V1, है ना, तो समझना, तो V1 कितना हो गया, Q बाय C1, यस सर, सही है। वैसे ही C2 कितना हो गया, Q बाय V2, तो V2 कितना हो गया, Q बाय C2, Q बाय C2, यस सर। वैसे C3 क्या हो गया, Q बाय V3, तो V3 कितना हो गया, इधर ये इधर Q बाय C3, सही है। तो यहां पे V1 की जगह क्या लगा दिया, अरे C इक्वल्स टू Q बाय V, तो V इक्वल्स टू Q बाय C, तो V1 की जगह क्या लगा दिया, Q बाय C1, V2 की जगह लगा दिया Q बाय C2 और V3 की जगह लगा दिया Q बाय
C3। सही है क्या? Q बाय C3। जल्दी बोल। हाँ जी सर। अब ये V क्या है, इधर देख, इसके लिए भी लगा दे। कहेगा कि भाई साहब हमारे को काहे भूल रहे हो, हमारे लिए भी Q बराबर CV लगाइए। तो हमने कहा कि हम इसके लिए बोलेंगे C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, क्योंकि एक इकलौता है, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। यस सर। तो यहां से हम V बोलेंगे कितना हो गया, Q बाय C इक्विवेलेंट हो गया। यहां से V क्या हो गया, Q बाय C इक्विवेलेंट। यहां से V क्या हो गया, Q बाय C इक्विवेलेंट। Q बाय C इक्विवेलेंट। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? है ना? Q बाय C इक्विवेलेंट। बोलो जल्दी बोलो। हाँ जी सर, बिल्कुल सर। Q से Q से Q से Q शहीद कर दें, बिल्कुल कर दो, बेशक। तो क्या आया बेटा यहां पे, ये आया 1 बाय C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। ओके, यस सर, ये आ गया। ओ सर, ऐसा तो रेजिस्टर्स के लिए आता था 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस 1 बाय R4 पैरेलल में। लेकिन यहां पे कैपेसिटर्स के लिए आ रहा है सीरीज में। हाँ ठीक है, तो रेजिस्टर का बाद में देखेंगे। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। ये फॉर्मूला डेरिवेशन मैंने स्कूल के लिए बता दिया, ऐसे करते रहना मजे से। लेकिन ये फॉर्मूला नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन नीट के लिए बात जरूरी है कि भाई सब में सेम चार्ज आएगा, लेकिन सब में अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का सम होगा। ठीक है, और इन तीनों को हटा के हमने एक इक्विवेलेंट C लगा दिया, C इक्विवेलेंट, उसके अक्रॉस पोटेंशियल दे दिया V, जितना बैटरी का है, क्योंकि ये एक इकलौता, इसकी मान लो इसकी एक इकलौता संतान है, तो सारे के सारे खेत इसके पास चले जाएंगे, तो सारा का सारा पोटेंशियल डिफरेंस इसका ही है। तो इसके लिए भी लगा दिया C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू Q बाय V। तो V हो गया Q बाय C इक्विवेलेंट, V आ गया Q बाय C इक्विवेलेंट, V1 आ गया Q बाय C1, V2 आ गया Q बाय C2, V3 आ गया Q बाय C3। Q कॉमन ले लो, दोनों तरफ काट दो, ये आंसर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलो, अब न्यूमेरिकल यहां से चालू होंगे। नीट के लिहाज से ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज बताओ क्लियर है क्या? आपने भी टैटू कर लिया, अकेल मुर्मू, बहुत बढ़िया। नहीं मतलब मैं कोई ऐसा फैन नहीं हूं, मैं तो वैसे भी जेनजी में नहीं हूं, ठीक है। लेकिन मेरे को मतलब एक ही बंदे का नाम पता है उनका, मैंने तो कभी गाने भी नहीं सुने। वो लोग, मैं भी नहीं देखता अदिति ठाकुर, मैं भी नहीं देखता, मुझे तो गाने, मैंने तो गाने नहीं सुने उनके, बस मेरे को बंदे का नाम याद है। ठीक है, कोई सॉन्ग सुना दो किशोर कुमार का, बिल्कुल सुनाएंगे। ठीक है, हाँ बोलो लक्ष्मी बेटा, यहाँ पे कमेंट में लिख देना, मतलब डाउट में। ठीक है, ठीक है बेटा, सानी का बहुत ही बढ़िया। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर आएगा बेटा, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर आएगा, अभी रुक तो जा। ठीक है, ठीक है। वो मोहम्मद मारूफ कह रहे सर आप हेनरी केविल जैसे लग रहे हो। भाई साहब ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? धन्यवाद वैसे। ठीक है, चलिए ओके। तो अब सुनना, अब मस्ती मजाक तो अपनी जगह है, लेकिन ये फॉर्मूला हमने देख लिया। अब कुछ स्पेशल केस देखते हैं, कुछ की पॉइंट्स देखते हैं इससे रिलेटेड, और लाइन से सवाल करेंगे। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर आएगा, भैया थम जाओ थोड़ा, है ना, मेरे को पता है कब कौन सी चीज बतानी, टेंशन ना लो। ठीक है, मुझे पता है कि आप इधर उधर से पढ़ के आए हो, सबका पढ़ाने का तरीका, सबका फ्लो अलग अलग होता है, मैं अपने हिसाब से पढ़ाता हूं। जब ये चैप्टर फिनिश हो जाए, तब कोई चीज रह जाए तब बताना, अभी चैप्टर फिनिश नहीं हुआ है। ओके, की पॉइंट नंबर 1, ओके, व्हेन देयर आर टू कैपेसिटर्स इन सीरीज। अब सीरीज का फॉर्मूला तो हमने देख लिया, सीरीज का फॉर्मूला तो हमने देख लिया। एक की पॉइंट पढ़ते हैं कि जब सीरीज में सिर्फ दो कैपेसिटर्स ही कनेक्टेड हो, ये प्लस, ये माइनस, ये V, ये C1 और ये C2। तो सर जी क्योंकि सीरीज में देखना बहुत सिंपल है, तो 1 बाय C इक्विवेलेंट कितना होता है सर, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3 एंड सो ऑन, है ना, ऐसे होता है ना। हाँ ठीक है, पर यहां पे तो दो ही है, एलसीएम ले लो इनका, कितना हो गया C1 C2, बेसिक मैथ्स, 1 इंटू C2 प्लस 1 इंटू C1। यस सर। अब 1 बाय C इक्विवेलेंट आया C1 प्लस C2 बाय C1 C2, मुझे तो C इक्विवेलेंट थी, इसका उल्टा करूंगा तो क्या आ जाएगा, इसका उल्टा करूंगा तो क्या आ जाएगा C इक्विवेलेंट, इसका उल्टा C1 C2 बाय C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, बरोबर है, बरोबर है। हाँ जी सर, उल्टा कर दो। ये इतना ज्यादा यूज होगा ना कि ये फॉर्मूला भी टैटू अगर हो जाए तो मजा आ जाए एकदम, Q बराबर CV के साथ साथ जब दो कैपेसिटर सीरीज में। तो आप कहोगे तो हम इससे नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो, लेकिन इससे जल्दी आंसर आता है। आपको ये यूज करोगे तो एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, इसलिए जब दो कैपेसिटर सीरीज में डायरेक्ट लगाओ, C1 C2 बाय C1 प्लस C2, खेल खत्म। C1 C2 बाय C1 प्लस C2, खेल खत्म। बोलो क्लियर है क्या? बोलो बेटा क्लियर है क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल, सुनना, फॉर एग्जाम्पल सुनिएगा प्लीज सर, सुनना।
एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूं, एक ले लेते हैं अपन 12 मान लो माइक्रोफेराड ले लिया है ना, माइक्रोफेराड ले लिया, और एक ले लेते हैं अपन यार अभी फेराड ले लो, बाकी माइक्रो वाइक्रो भी ले सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई इश्यू नहीं। जैसे मान लो 2 ले लिए, कौन कौन से, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। जैसे ये बहुत यूज होता है, ये 12 फेराड का है, और ये मान लो 6। अब आप कहोगे कि 1 फेराड तो बहुत बड़ा होता है। अरे भाई भावनाओं को समझ जाओ यार, तुम भी कमाल करते हो। ये 12 फेराड है, 6 फेराड है, तो जो सी इक्विवेलेंट होगा ना, क्योंकि सीरीज में, तो जो सी इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, C1 C2 बाय C1 प्लस C2, अर्थात 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 6। 12 6 जा होता है 72, 12 छक्के आई मीन टू से 12 6 जा 72, 12 प्लस 6 इज 18, 72 बाय 18 इज 4। तो आंसर कितना है 4। ये बहुत यूज होगा, देखो 12 और 6 बहुत बार सीरीज में आएगा, और आपको आंसर ही रट जाएगा कि 12 और, मैं रटने नहीं बोल रहा हूं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा कि 12 और 6 सीरीज में तो 4 आता है। कैसे, कोई भी 2 सीरीज में हो, C1 C2 बाय C1 प्लस C2, जरूरी नहीं हमेशा आंसर इतना खूबसूरत है। इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि आंसर हमेशा इतना प्यारा और खूबसूरत है। आंसर गंदा और भद्दा भी आ सकता है, आंसर गंदा और भद्दा भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई बोल दे आपसे कि 2 फेराड, या ऐसे बोल दे 2, अब माइक्रो ले लो, क्या फर्क पड़ता है, 2 माइक्रोफेराड 3 माइक्रोफेराड 2 माइक्रोफेराड 3 माइक्रोफेराड, ऐसा ले लो 2 माइक्रोफेराड 3 माइक्रोफेराड, तो आंसर भी सीक्वेलेंट भी माइक्रोफेराड में आएगा। सीक्वेलेंट क्या हो गया, C1 C2 बाय C1 प्लस C2। अब कुछ बच्चे इतने महान होते हैं, यहां पे कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर -6, यहां कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर -6, उसको मल्टीप्लाई करेंगे नीचे 10 की पावर। अरे इतना कन्वर्जन नहीं करना है दादा, ये माइक्रो में, ये माइक्रो में, तो सीक्वेलेंट भी माइक्रो में आएगा, टेंशन की क्या बात है, डायरेक्ट कर बिंदास। 2 इंटू 3 डिवाइड बाय 2 प्लस 3 कितना आ गया, 6/5, 6/5 कितना आएगा, माइक्रोफेराड। तो इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि आंसर हमेशा इंटीजर है, फ्रैक्शन भी आ सकता है, डेसिमल में भी आ सकता है। आपने कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। ये पहला की पॉइंट था। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आगे और सब तरीके के सवाल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। लेकिन क्लियर है, हाँ जी सर, ठीक है सर, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। व्हेन देयर आर 2 कैपेसिटर्स इन सीरीज। अगला की पॉइंट क्या है बंधु, अगला की पॉइंट है, सब कुछ यहां पे लिखित रूप में आपको मिलेगा, सब कुछ लिखित रूप में मिलेगा। की पॉइंट 2, when both capacitors in series are equal, ये भी बहुत यूज होता है। तो कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे हथियार जो हमारे काम आएंगे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, जिनसे हमारा समय बचेगा। और पाजी हमें समय ही तो बचाना है, हमें समय ही तो बचाना है। हाँ जी सर, when both capacitors in series are equal, 2 ही कैपेसिटर्स यूज कर रहे हैं और दोनों का सेम कैपेसिटेंस है, समझना, दोनों का सेम कैपेसिटेंस है, दोनों का सेम कैपेसिटेंस है, 2 ही है सीरीज में और दोनों का कैपेसिटेंस सेम है। तो व्हाट व्हील से सीक्वेलेंट। आपने ही कहा था, मुकरना मत सर, कि दो कैपेसिटर्स जब सीरीज में जुड़ते हैं तो सीक्वेलेंट आता है C1 C2 बाय C1 प्लस C2। आपने कहा था मुकरना मत, C1 इंटू C2 C इंटू C डिवाइड बाय C1 प्लस C2 C प्लस C, कितना आ गया, C स्क्वायर बाय 2C, C बाय 2, C बाय 2। इसका मतलब समझे दया, इसका मतलब है इसका मतलब है जब 2 कैपेसिटर्स इक्वल कैपेसिटेंस के जुड़े हुए हो तो सी इक्विवेलेंट उनका आधा आता है, C/2 आता है। एग्जाम्पल भी लो तुरंत, हाथ के हाथ तुरंत ये ले एकदम से, क्या, जैसे मान ले ऐसे कर दिया, 4 माइक्रोफेराड और 4 माइक्रोफेराड सीरीज में है, दोनों सेम है, 2 ही है और दोनों सेम है, एक जैसे। तो सी इक्विवेलेंट कितना होगा, दोनों कितने हैं, 4 और 4 है, तो 4/2 कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफेराड। लेकिन ये कई बच्चे इतने महान होते हैं, पहले बताओ बात समझ में आई, पहले यहां तक समझो ये बात समझ में आई या नहीं आई, पहले बताओ बात समझ में आई या नहीं आई। और महान वाली क्या बात है मैं बताऊंगा, पहले बोलो कि ये समझ में आया। हाँ जी सर समझ में आया। एक और एग्जांपल ले लो कि यार जैसे मान लो ये 10 माइक्रोफेराड है और मान लो, लेकिन दोनों इक्वल होने चाहिए, ये 10 माइक्रोफेराड है, बिल्कुल सिंपल बेसिक सी बात है, हो सकता है आपने स्कूल में भी कभी सीखी हो। तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 ही है, हाँ दोनों सेम है, हाँ तो कितना हो जाएगा, जो वैल्यू है दोनों की 10 माइक्रोफेराड 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया, मतलब आधा हो जाता है। जैसे सी और सी है, 2 है तो C/2 हो जाएगा। अब आप कहोगे, मुझे पता है आप कहोगे कि अगर C 3 हो जाए तो, C 4 हो जाए तो, C 5 हो जाए तो, एंड सो ऑन, तो उसका भी अपने पास इलाज है।
पहले ये देख ले, पहले ये देख ले, 2 हो जाए तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाए सी और सी तो C/2 आधा, खत्म। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, और एक काम करियो यार, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना आज, इसका रिवीजन आज सोने से पहले करके ही, मतलब सोने से पहले इसका रिवीजन करके सोना, सोने से पहले इसका रिवीजन करके सोना। ठीक है, अच्छा सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे पता है आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि सर जरूरी थोड़ी कि हमेशा सी और सी ही हूं, 2 ही हूं, 3 हो गए सी 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 इक्वल, 4 हो गए, 10 हो गए सी 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 सी, 100 हो गए सी 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 सी, ऐसे 100 हो गए। फिर मैंने क्या बोला, हर चीज लिखित में मिलेगी। की पॉइंट नंबर 3, व्हेन n इक्वल कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, व्हेन n इक्वल, सुनना, n इक्वल, अभी तक 2 पढ़े ना, अब 3 4 5 6 7 8 9 छोड़, सीधे n ले ले। n कुछ भी हो सकता है, कैसे मैं बताता हूं, फील फील फील। व्हेन n इक्वल कैपेसिटर्स लेने सीरीज में, कैसे, कितने लेने, n लेने, 1 2 3 4 अप टू n। ये n की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 भी हो सकती है, यानी कि n की वैल्यू 2 मतलब 2 ही कैपेसिटर हो, कम से कम 2 तो हो, कॉम्बिनेशन 2 या 2 से ज्यादा का ही होगा ना, तो n की वैल्यू 2 भी हो सकती है, इंटीजर में होगी 2 कैपेसिटर। भाई आप दुकान पे गए, बोलोगे क्या कि भैया 2.5 कैपेसिटर दे दो, वो बोलेगा ऐसा है जितनी रफ्तार से आना उतनी ही रफ्तार से निकल ले जल्दी से निकल ले। भैया 7.5 कैपेसिटर दे दो, भैया तो 7 मांगो या तो 8 मांगो, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स तो इट शुड बी अ होल नंबर, राइट, इट शुड बी एन इंटीजर, राइट, पॉजिटिव, है ना। तो n कैपेसिटर्स, तो 2 कैपेसिटर्स हो गए, जैसे मान लो 10 कैपेसिटर जोड़ दी तो n की वैल्यू 10 हो गई, सी 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 10 हो गए। तो ऐसे हमने एक रैंडम वैल्यू ले ली, n ले लिया, ठीक है, ओके ओके भाई, बहुत ईजी है भैया, बहुत ईजी है। तो सीक्वेलेंट कितना हो जाएगा, हमें पता है कि ये सब उपजा कहां से है, इन सब की उपज कहां से हुई है बेटा, इन सब की उपज, इन सारे की पॉइंट्स का फादर तो यही है, इन सारे की पॉइंट्स के फादर साहब तो यही है, इन सारे की पॉइंट्स के फादर साहब तो यही है। 1/C इक्वल्स टू 1, सर अगर 4 हो जाएंगे तो 1/C4, 5 हो जाएगा तो 1/C5, है ना, बरोबर है। यस सर। अब सर आप की पॉइंट सिखा रहे होंगे तो कुछ बढ़िया ही चीज सिखा रहे होंगे, 100% बेशक। हमने बोला 1/C कितना हो गया, हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सोन। कब तक, कितनी बार ऐड करूंगा, जितने कैपेसिटर्स होंगे, n कैपेसिटर्स है। अब मैं एक ही चीज को कितनी बार ऐड कर रहा हूं, n बार ऐड कर रहा हूं। मैं एक ही चीज को 2 बार ऐड करूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, एक ही चीज को 3 बार ऐड करूंगा तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, एक ही चीज को 4 बार ऐड करूंगा तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, एक ही चीज को n बार ऐड करूंगा तो n से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 1/C इक्विवेलेंट कितना आ गया, 1/C कितनी बार हो रहा है, कितनी बार ऐड हो रहा है, n टाइम्स, तो 1/C इंटू n हो गया। उल्टा कर दो दोनों को, तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया, सिंपल, खेल खत्म, C/n। 1/C इक्विवेलेंट का उल्टा C इक्विवेलेंट, n/C का उल्टा C/n। ये आया तेरे पास की पॉइंट, और इतना प्यारा की पॉइंट है, इसका जादू अभी मैं तेरे को दिखाता हूं, इसका जादू मैं तेरे को दिखाता हूं। दिमाग में इमेजिन कर, बहुत सारे लाइन से कैपेसिटर्स लगे हुए, सबका कैपेसिटेंस सी 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 सी, सबका कैपेसिटेंस सी। अच्छा, n कैपेसिटर्स ऐसे, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा C डिवाइडेड बाय जो भी कैपेसिटर हैं, जो उनका कैपेसिटेंस C डिवाइडेड बाय जितने भी वो कैपेसिटर्स जुड़े हुए n। अब एक बात बता, पहले ये देख ले, पहले ये देख ले, जल्दी बता, फील आ रही नहीं आ रही है, जल्दी बता, फील आ रही नहीं आ रही है, हरी अप, फील आ रही नहीं आ रही है, हाँ जी साहब बिल्कुल, यहां तक बता दे फील आ गई, इसके बाद और फील दिलाता हूं। पूकी सर हो, धन्यवाद रिया, लुकिंग लाइक कुमार शानू, अरे क्या बात है, ठीक है। अच्छा, अतिका कह रही है मैं बहुत बड़ी फैन हूं बीटीएस की, ओके वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, मेरी भांजी भी बहुत बड़ी फैन है, थैंक यू शिवम। वो ऑफलाइन बैच है ऑनलाइन, बेटा अंजलि वो ऑफलाइन बैच है एक्चुअली, मतलब वो उसके लिए पाठशाला में एनरोल होना पड़ता है, वो ऑनलाइन की तरह नहीं मिलता, ठीक है, उसका थोड़ा अलग सीन है बेटा पाठशाला का, वो बच्चे सेंटर पे आते हैं, बच्चे सेंटर पे आते हैं। चलिए, तो अब आप कह रहे थे कि आप फील दिलाओगे, अभी देखो, अभी देखो, दो इक्विवेलेंट, दो इक्वल कैपेसिटर्स जोड़ दिए मैंने सीरीज में, दो इक्वल कैपेसिटर जोड़ दिए,
तो या तो आप उससे कर लो, आपने कहा था कि जब दो इक्वल कैपेसिटर सीरीज में जुड़ते हैं तो C/2 हो जाता है, लेकिन यहां पे मैं उससे ऐसे नहीं कर सकता कि कितने 1 2 दो इक्वल कैपेसिटर है, n की वैल्यू 2 हो गई, तो C इक्विवेलेंट कितना हो गया C/n, n की वैल्यू कितनी होगी क्योंकि दो है तो 2। अच्छा समझ गए समझ गए, C C C 3, फील करें C इक्विवेलेंट क्या होता है, जब भी n इक्वल कैपेसिटर सीरीज में जुड़े होते हैं तो C इक्विवेलेंट क्या होता है C/n, हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है और n कितना 1 2 3 C/3, समझ गए, दो जुड़े हैं सीरीज में तो C/2, तीन जुड़े हैं तो C/3, 4 जुड़े हैं तो C/4, 5 जुड़े हैं तो C/5 एंड सो ऑन। मान लीजिए 5 जोड़ देते, 1 2 3 4 5, ओके ओके, ये देखो C C C C C, ठीक है, तो C इक्विवेलेंट कितना है सर, सारे के सारे इक्वल है, कितने हैं, सबके सब C हैं, डिवाइडेड बाय, सबके सब C हैं, डिवाइडेड बाय C/n, C/n से डिवाइड करोगे कितना है, 1 2 3 4 5, C/5, ओके समझ गए, बस कर जाओ अब, 4 जुड़े होंगे तो C/4, 6 जुड़े होंगे तो C/6 एंड सो ऑन, ओके सही है। बेसिक्स क्लियर होने चाहिए आपके, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है, बेसिक्स एकदम तगड़े होने चाहिए अपने, ठीक है सर, ये हो गया, ओके। फॉर एग्जाम्पल, अब यार ये तो बहुत ही सिंपल है ना, ये तो बहुत ही सिंपल है, ये तो बहुत ही सिंपल है कि नहीं, हाँ सर, फाइंड C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सबके सब लाइन में, सबके सब लाइन में जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए सबके सब लाइन में, यस सर बिल्कुल सर, बहुत ही बढ़िया बात है बड़े भाई। देखो यार 45 मिनट्स होने वाले हैं अपनी क्लास को, ठीक है, इधर देखो सबके सब सीरीज में जुड़े हैं 1 2 3 4 5, C इक्विवेलेंट कितना होता है जब सारे के सारे इक्वल है, हाँ तो जब सारे के सारे इक्वल होते हैं तो C इक्विवेलेंट क्या होता है, हर एक का कैपेसिटेंस जो है डिवाइडेड बाय जितने भी वो जुड़े हुए n, हर एक का कैपेसिटेंस कितना है 5 माइक्रोफैराड डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 5 कितना हो गया 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, खत्म, सिंपल। हाँ सर, ऑब्वियसली ऐसे सवाल डायरेक्ट नहीं आएंगे, लेकिन जब तक हम इस पे महारत हासिल नहीं करेंगे तब तक हम कॉम्प्लिकेटेड सवाल सॉल्व नहीं कर सकते दोस्त। सीधा सा हिसाब किताब है जीवन में, कोई भी स्किल सीखनी है, कुछ भी सीखना है तो बेसिक्स स्ट्रांग होने चाहिए, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। आपने बच्चों को बोलते हुए सुना होगा कि बेसिक्स हमारे क्लियर नहीं, बेसिक्स क्लियर होंगे तो कॉम्प्लिकेटेड सवाल आराम से हल हो सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, तो करेंगे बहुत, मतलब चलो मैं आपको आपकी मन की तसल्ली के लिए आपकी भैया ये मन की तसल्ली के लिए ऐसा भी कुछ आएगा, टेंशन नहीं लेने, बस एक बार झलक, अच्छा सर ठीक है, हमारे बेचैन दिल को करार आ गया, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार, टंग 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 टंग। लेकिन यहां तक कैसे पहुंचेंगे, बेसिक्स क्लियर करके, बड़े भाई पे भरोसा रखें और गाड़ी चलने दे, ठीक है, गाड़ी चलने दे। फाइंड C इक्विवेलेंट कितना, क्या कह रहा है 8 8 8, ये डॉट 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 का मतलब होता है, डॉट 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 का मतलब होता है कि ऐसे लाइन लगी हुई है, डॉट डॉट का मतलब बच्चों को, बच्चे इतने महान बोले सर 3 ही तो हैं, अरे मालिक डॉट 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 लिखा हुआ ना, 8 कैपेसिटर्स, ऐसे कितने 8 कैपेसिटर्स जुड़े हुए, भावनाओं को समझो, तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया, C इक्विवेलेंट आ गया, हर एक कितना होता है C, n टाइम्स ऐड होते हैं सीरीज में तो C/n, C कितना, हर एक का कैपेसिटर है 8 माइक्रोफैराड, कितने ऐसे 8 जुड़े हुए 1 माइक्रोफैराड, खेल खत्म, पैसा हजम, सवाल हो गया झमाझम। अच्छा सर बेसिक्स क्लियर करते जाओ बस, और अपन तो फेमस इसलिए अपन एकदम अल्ट्रा बेसिक से पढ़ाते हैं, अल्ट्रा बेसिक से पढ़ाते हैं अपन, ठीक है, चलो ठीक है, चलो अब देखो, अरे अरे यार प्लीज यार गुरुजी, है ना, अब तो इक्वल नहीं है। अच्छा बेटा भावनाओं में बह के, वो है ना जोश में होश ना खोए, जोश में होश ना खोए, भावनाओं में बह के ऐसे ना कर दें कि सर ये एक दिख ही रहा है, वैसे तो कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, तो यहां पे C/n थोड़ी लगेगा, C/n तो तब लगता है जब n इक्वल कैपेसिटर्स होते हैं, ये इक्वल नहीं है, यहां पे क्या लगेगा, यहां पे लगेगा जब खाली दो कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो C इक्विवेलेंट कितना लगता है C1 C2 बाय C1 प्लस C2। कौन से नंबर का की पॉइंट है बंधु, कौन से नंबर का की पॉइंट है सर जी, की पॉइंट नंबर 1, C इक्विवेलेंट जब भी दो कैपेसिटर्स सीरीज में C1 C2 बाय C1 प्लस C2, है ना, ओके, तो कितना हो जाना है सर जी, हो जाना है 3 × 6, मैं कन्वर्ट करूंगा ही नहीं, माइक्रो वाइक्रो की टेंशन नहीं लूंगा, डायरेक्ट लास्ट में क्या लिख दूंगा, एकदम आखिरी में माइक्रो लिखूंगा, 3 × 6 डिवाइडेड बाय 3 + 6, ये भी एक बहुत यूज होगा, 3 6 18, 3 छक्के नहीं
3 6 डिवाइडेड बाय 3 + 6 9 2 माइक्रोफेराड। क्यों नहीं, क्यों नहीं 2 माइक्रोफेराड, उसका वो है ना डायलॉग जाकिर खान का, क्यों नहीं, बड़ा ही मस्त बंदा है, यहीं का, इंदौर का ही है। कभी मौका मिलेगा तो भाई से जरूर मिल के आएंगे। 2 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, ठीक है, 2 माइक्रोफेराड। ठीक, ओके सर, ये बहुत यूज होगा, एक एक ये 3 और 6 यूज होगा, और एक मैंने बताया था 12 और 6 बताया था पहले, कहां चला गया यार, कहां चला जाता है 12 और 6, एक एक 3 और 6 बहुत यूज होगा, एक 12 और 6 बहुत यूज होगा, ठीक है, एक ये बहुत यूज होगा डायरेक्ट, नहीं नहीं ये नहीं यूज होगा, ये तो ऐसे ही है, एवं ही है, तो एवं ही है। सीक्वेलेंट जल्दी, अरे टाइम पास मत करो सर, आगे बढ़ो, हमें कॉम्प्लिकेटेड सवालों पे लेके चलो बेटा, जल्दी मत मचा, टेंशन ना ले। C1 C2 4 6 जा डिवाइड बाय 4 + 6, ये यूज नहीं होगा ज्यादा, 4 6 जा 24 डिवाइडेड बाय 10, वो ज्यादा यूज होते हैं बच्चों, वो ज्यादा यूज होते हैं बच्चों जिनका आंसर इंटीजर में आता है, ठीक है, मुझे नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत है, नहीं बड़े भाई कोई दिक्कत नहीं, आगे चलो, फिर आगे चलो, अब सुनो की पॉइंट नंबर 4, और इसके बाद अब आप कहोगे कि सीरीज पे ही पढ़ाते रहोगे कि पैरेलल पे भी आओगे, आ रहे हैं इसके बाद पैरेलल ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। की पॉइंट नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट, ये की, इस की पॉइंट पे कोई न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, इस की पॉइंट पे बनेगा या तो एजर्शन रीजन बनेगा, या बनेगा ट्रू फॉल्स, या बनेगा स्टेटमेंट बेस्ड सवाल, है ना, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल, इस पे न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, और ये बहुत लॉजिक वाली बात भी है। तो की पॉइंट नंबर 4 बहुत ही प्यारा है, और एक बार की पॉइंट नंबर 4 देख के पैरेलल शुरू करने से पहले एक क्विक रिकैप ले लेंगे, एक क्विक रिकैप ले लेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन का, ठीक है दोस्तों। ओके, क्या लिखा है, बहुत ये पहले पढ़ के बता देता हूं, अजीब लगेगा सुन के, लेकिन साथ के साथ दिखा भी दूंगा, और ये परम सत्य, सी इक्विवेलेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, C equivalent in series combination is smaller than the, दो बार लिख गया है यहां पे गलती से गुरुजी, लिटिल is smaller than, C equivalent in series combination is smaller than the smallest capacitance in combination। वो कह रहा है कि जब बहुत सारे कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हों अलग अलग मान लो, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो कॉम्बिनेशन में मौजूद सबसे, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, मैं दोबारा से बोलना शुरू करता हूं, 1 2 3, लिसन टू मी केयरफुली, सीधे बैठ के, ध्यान भंग नहीं होना चाहिए, जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनना। बहुत सारे कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हुए अलग अलग, या सेम हो, मतलब अलग अलग ले लेते हैं अभी तो, तभी तो कोई छोटा कोई बड़ा होगा। तो जो सीरीज में बहुत सारे कैपेसिटर जुड़े हुए, उन सब का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो कॉम्बिनेशन में मौजूद सबसे छोटे कैपेसिटर से भी छोटा होगा। इसका मतलब सबसे छोटा कौन, सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे छोटा सी इक्विवेलेंट, अर्थात सी इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन में मौजूद सबसे छोटे कैपेसिटर से भी छोटा आएगा, सबसे छोटे कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से भी छोटा आएगा सी इक्विवेलेंट। मेरे पे भरोसा नहीं, आओ लाइन से देख लो, लाइन से देख लो, और इस पे 1 करोड़ की शर्त लगा लो, इस पे 1 करोड़ की शर्त लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, ऑब्वियस सी बात है कि मैं ही जीतूंगा, ठीक है। 4 और 6 में से छोटा कौन है, गुरुदेव 4, सी इक्विवेलेंट कितना है 2.4, इस छोटे से भी छोटा, बोले हमसे छोटा कोई होके दिखाओ, सी इक्विवेलेंट कहता है सीरीज कॉम्बिनेशन में कि हमसे छोटा कोई होके दिखाओ, सबसे छोटा कौन है, बोले 4, सी इक्विवेलेंट बोले मैं, ये जो सबसे छोटा है मैं उससे भी छोटा हूं, मतलब सी इक्विवेलेंट छोटा भाई है, सबसे छोटा भाई है, ठीक है। और देख लो 3 और 6 में सबसे छोटा कौन है, 3, लेकिन जो सी इक्विवेलेंट आए वो 2 आए, यानी कि वो सबसे छोटे कैपेसिटेंस से भी छोटा है, बस यही बताना चाह रहा हूं और कुछ नहीं। कहीं भी देख लो, किसी भी सूरत हाल में देख लो, अब ऑब्वियसली इसमें ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, इसमें ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, तो सबके सब कितने 5 5, लेकिन सी इक्विवेलेंट 5 से भी छोटा है, बस यही कहने का मतलब है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं कहीं से मिल जाए तो, जैसे 2 और 3 में से छोटा कौन, 2, सबसे छोटा 2, लेकिन जो सी इक्विवेलेंट आया 6/5 का मतलब होता है 1.2, वो इस सबसे छोटे कैपेसिटर से भी छोटा है 1.2। यही मतलब है बस कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सबसे
कॉम्बिनेशन के सबसे छोटे कैपेसिटर से भी छोटा होता है। सबसे छोटा कौन? सीरीज का सीक्वेलेंट। बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। जल्दी बोल। ओके भैया आगे चल। पैरेलल ग्रुपिंग, हाँ सर पैरेलल ग्रुपिंग सर बचपन में उसमें ऐसे रजिस्टर्स जोड़े थे सर हमने स्कूल में, पता है सर आपको, हमें बहुत अच्छा लगता था ऐसे सर रजिस्टर के सवाल करना। ठीक है, ऐसे करके हम रजिस्टर जोड़ते थे, ऐसे करके पैरेलल में जोड़ते थे। चलिए तो स्वागत है। अच्छा सर आप कह रहे थे कि क्विक रिकैप दे दोगे सीरीज का, दे देता हूं, उसके बाद पैरेलल शुरू करता हूं। और सीरीज और पैरेलल समझ के फिर कोई अंतर नहीं है, फिर तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन पे खूब सवाल लगाएंगे। व्हाट इज द टाइम? इट इज द मेडिटेशन टाइम। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या खासियत रहती है? दो खासियत। एक तो जितने भी कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हुए, कम से कम दो तो हो, दो या दो से ज्यादा हो, जितने भी जुड़े हुए हैं कैपेसिटर सीरीज में, सब पे चार्ज सेम होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू सब पे। और वो एक सेल या बैटरी से जुड़े हुए हैं जो कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है, वी। और वो जो वी है वो पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस है, वी। तो पूरे जो कॉम्बिनेशन के अक्रॉस वी है वो किसके बराबर हो जाएगा? हर कैपेसिटर के इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस के सम के बराबर। V1 V2 V3 का सम कितना हो गया? V के बराबर हो गया। ओके, तो चार्ज सब में सेम, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, और पोटेंशियल डिफरेंस सब में अलग। और जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है V जो सेल दे रहा है वो बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के। ओके, अच्छी बात है, बढ़िया बात है। सी इक्विवेलेंट पे भी चार्ज उतना ही होगा जितना इन सब पे प्लस क्यू माइनस क्यू, उतना ही होगा। ऐसा नहीं कि उस पे प्लस 3Q माइनस 3Q जाने, प्लस क्यू माइनस क्यू उतना जितना इन चार्जेस पर था सीरीज के दौरान। सी इक्विवेलेंट क्या होता है? अगर बहुत सारे कैपेसिटर्स सीरीज में जुड़े तो 1/C इक्विवेलेंट होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 प्लस 1/C5 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। की पॉइंट नंबर 1 कि अगर दो ही कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हो तो सी इक्विवेलेंट आ जाता है C1 C2 बाय C1 प्लस C2। की पॉइंट नंबर 1। की पॉइंट नंबर 3, अगर दो कैपेसिटर्स जो सीरीज में जुड़े हैं, आप चाहो तो की पॉइंट नंबर 2 को इग्नोर कर दो क्योंकि की पॉइंट नंबर 2 की पॉइंट नंबर 3 से आ जाता है। की पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? डायरेक्ट 3 पे आते हैं। क्यों? क्योंकि 2 3 पढ़ने के बाद तो यूजलेस ही हो, तो 3 काम आएगा अपने कि बहुत सारे इक्वल कैपेसिटर्स है, सी 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 ऐसे करके n कैपेसिटर्स आपस में इक्वल कैपेसिटर्स कनेक्टेड है, तो सी इक्विवेलेंट होगा C बाय n। तो अब दो जुड़े हो गए C और C, तो C बाय n कितना हो गया? C बाय 2। 3 हो गए C C C C बाय 3। 4 हो गए C C C C C बाय 4। 5 हो गए C C C C C C बाय 5। इस तरीके से 3 की पॉइंट। चौथा की पॉइंट सिंपल सा, चौथा की पॉइंट सिंपल सा, मैं कह रहा हूं मालिक, चौथा की पॉइंट सिंपल सा कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो पूरे कॉम्बिनेशन में मौजूद सबसे छोटे कैपेसिटेंस से भी छोटा आएगा। ओके, डन हो गया, खेल खत्म, पैसा हजम, सवाल हो गया झमाझम। ठीक है, मतलब रिकैप हो गया झमाझम। पैरेलल ग्रुपिंग, पहले डायग्राम देखो, जाहिर सी बात है नाम से समझ में आ रहा है कि अब ये एक ही शाखा में नहीं होंगे, एक ही सीरीज में, एक ही लाइन में नहीं होंगे, ये अलग अलग ब्रांचेस में होंगे। अच्छा, पैरेलल, जाहिर सी बात है सबके सब क्या है? पैरेलल है। यस और नो? मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं, उससे आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा ये जानने में कि पैरेलल है या नहीं है। बहुत ध्यान से सुनो, मैं आपको बताता हूं। इस ब्रांच में ये देखो, इस ब्रांच में सिर्फ और सिर्फ क्या है? बैटरी है, और इसके साथ कोई कैपेसिटर वगैरह तो नहीं। मैं कह रहा हूं इस ब्रांच में सिर्फ और सिर्फ बैटरी है, कोई कैपेसिटर वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? V हो गया। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? V हो गया। ओके, अच्छी बात है। अब आप देखो कि ये इस वाली ब्रांच में C1, इस वाली ब्रांच में C2, इस वाली ब्रांच में C3। तो अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, ये हर ब्रांच में डिवाइड होगा। यही पैरेलल का खेल है, यही पैरेलल का खेल है, समझना, बहुत ध्यान से सुनना। इस ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है? इसमें सेल या बैटरी है V, तो हर ब्रांच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस ट्रांसफर होगा? V V V। ये पैरेलल का खेल है कि इस ये बैटरी है या सेल है, पोटेंशियल डिफरेंस V वाली, इतना ही पोटेंशियल C3 के अक्रॉस V। ये पैरेलल का खेल है। सीरीज में चार्ज सेम होता था, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता था। यस सर, यहां पे जस्ट अपोजिट है, यहां पे चार्जेस सब पे अलग अलग होंगे लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज में क्या होता था? अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? सब में चार्जेस सेम होते थे सीरीज में और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता था। लेकिन पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में क्या होता है?
चार्ज सब पे अलग अलग होता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सब पे सेम होता है। तो जस्ट जो सीरीज में हम पढ़ते थे उसका जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल वी, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल वी, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल वी, सबके अक्रॉस कितने पोटेंशियल वी वी वी, अच्छी बात है, ओके। चार्जेस सब पे अलग अलग, यहां पे उल्टा है, यहां पे चार्जेस सेम नहीं होंगे, क्यों, रीजन मैं आपको बताता हूं। फील करा दूं, फील करा दूं, करा दो। एक ही मेन पाइपलाइन है, अच्छा पाइपलाइन से बताओगे, बहुत तेज हो रहे हो, प्लम्बर हो रहे हो, पाइपलाइन से बताओगे। एक पाइपलाइन आगे जाके 3 अलग अलग पाइपलाइंस में बट जाती है, 3 अलग अलग मोटाई की, मान लो अलग अलग मोटाई की, अलग अलग थिकनेस की पाइपलाइन से। तो ये इसमें से जो पानी जा रहा है वो इन तीनों में बट जाएगा, बंटवारा हो जाएगा, इसमें से कुछ पानी जाएगा, इसमें से कुछ पानी जाएगा, इसमें से कुछ पानी जाएगा। वैसे ही जो चार्ज यहां से फ्लो करेगा, बैटरी से होते हुए जो फ्लो करेगा, वो इस ब्रांच में, इस ब्रांच में और इस ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, तो चार्ज यहां पे, अच्छा यहां पे, ठीक है, समझ गया। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यहां पे पैरेलल में, ब्रांचेस में, शाखाओं में बट जाता है, शाखाओं में बट जाता है। जैसे वो नहीं होता पेड़ में, पेड़ की एक शाखा है जाइलम और फ्लोएम से खाना और पानी आता है। वेट अ मिनट, हु आर यू? गुरुजी आप फिजिक्स फैकल्टी होगी, आप बायो फैकल्टी हो, क्या हो, जाइलम फ्लोएम की बात है? अरे मतलब कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हो, ये पेड़ है, अलग अलग शाखाएं, थोड़ा कैजुअल सा पेड़ है, अलग अलग शाखाएं। तो दाना पानी जो आएगा, दाना पानी जो आएगा वो अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा। वैसे ही चार्ज भी क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। समझे? हाँ जी सर समझ गए, समझ गए, ये समझ गए कि आपसे पंगा नहीं लेना है, ठीक है। इधर देखो, बहुत ध्यान से सुना। तो इस पे चार्ज कितना आ गया देखना, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये किससे कनेक्टेड है, इस प्लेट से भी पॉजिटिव, पॉजिटिव टर्मिनल ये इस प्लेट से कनेक्टेड है, इस पे पॉजिटिव, पॉजिटिव टर्मिनल इस प्लेट से भी कनेक्टेड है, इस पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, इससे कनेक्टेड नेगेटिव, तो ऑब्वियसली ऑल्टरनेट होगा, प्लस माइनस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पे कितना चार्ज हो गया, Q1 चार्ज मान लेते हैं, ऐसे लिख लेता हूं पहले यहां पे, प्लस Q1 माइनस Q1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी C2 है, इस पे चार्ज प्लस Q2 माइनस Q2, सब पे चार्जेस अलग अलग, इस पे चार्ज प्लस Q3 और माइनस Q3, पोटेंशियल डिफरेंस सब पे सेम, V V V, सही है, यस सर, हर ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अब टोटल पानी जितना जा रहा है वो किसके बराबर हो गया, इन तीनों में जो ब्रांचेस में पानी जा रहा है उन सबके सम के बराबर हो गया टोटल पानी। इन सारी शाखाओं में जो खाना दाना पानी जा रहा है वो किसके बराबर हो गया, इन सब का सम, जितना इस मेन पाइपलाइन से आ रहा है। कितना चार्ज जा रहा है, जितना भी चार्ज जा रहा है, सुनना बहुत ध्यान से। अब सर हमारा जो उद्देश्य है वो सी इक्विवेलेंट निकालने का है, तो हम चाहते हैं कि ये C1 C2 C3 पैरेलल में जुड़ के जो काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि क्यों ना एक इकलौता, एक अकेला कैपेसिटर हो जिसका कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट हो, क्यों ना हम, क्यों नहीं तीनों जो मिलके काम कर रहे हैं, तीनों जो मिलके काम कर रहे हैं, हमने कहा कि एक अकेला कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट है वो भी ऐसे ही काम करेगा जैसे तीनों मिलके कर रहे हैं, ये प्लस माइनस वी एस। तो सारा का सारा पोटेंशियल डिफरेंस वी, और तो कुछ है नहीं, तो इसी को मिल गया। हाँ जी सर, हाँ जी सर। अब सुनना बहुत ध्यान से, यहां पे चार्ज क्या होगा, यहां पे चार्ज पता है कितना होगा, यहां पे चार्ज मान लो आपने ले लिया प्लस क्यू, यहां पे ले लिया माइनस क्यू, इस तरीके से सुनना बहुत ध्यान से। ऑल्दो डेरिवेशन हमारे नीट में काम का नहीं है, चार्ज सेम यहां पे नहीं होगा कि ऑब्वियसली यहां पे कौन सा चार्ज लू, Q1 लू, Q2 लू, Q3 लू, तो यहां पे हमने चार्ज लिया Q। ये टोटल चार्ज है जो कि 3 शाखाओं में पहले बट रहा था, जो कि पहले 3 शाखाओं में बट रहा था, अब वो नहीं बट रहा है, तो टोटल चार्ज Q किसके बराबर होना चाहिए, इस ब्रांच में जा रहा था Q1, इस ब्रांच में जा रहा था Q2, इस ब्रांच में जा रहा था Q3, तो जितना भी बट रहा था Q1 Q2 Q3 उस सबको क्लब कर दिया, तो क्या बना, Q बना। अच्छा, मतलब आप खेल गए, आप खेल गए गुरुजी। सीरीज में V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 था, पोटेंशियल डिफरेंस सबके अक्रॉस का सम कितना था, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस, और यहां पे टोटल चार्ज कितना होता है, जो भी सारी ब्रांचेस में जा रहा होता है चार्ज उनके सम के बराबर। अच्छा, वहां था V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल्स टू V, यहां पे है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल्स टू Q। हाथ पे क्या टैटू लिखा था, Q बराबर CV, हाथ पे क्या लिखा था, Q बराबर CV। Q1 कितना हो गया, Q1 कितना हो गया, Q1 C1 इंटू V, Q बराबर CV होता है, Q1 कितना हो गया, C1 इंटू V। Q2 कितना हो गया, Q2 कितना हो गया, C2 इंटू V, भावनाओं को समझो, C2 इंटू V।
Q3 क्या हो गया, Q3 C3 इंटू वी, C3 इंटू वी। और Q किसके बराबर हो गया, ये Q किसके बराबर हो गया, Q इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इंटू V। अच्छा, C इक्विवेलेंट इंटू V। अब दोनों तरफ से V कॉमन लेके उड़ा दो, खत्म कर दो, शहीद कर दो, V शहीद हो गया। C इक्विवेलेंट कितना आ गया, देखो वो आ गया। सब डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, खट 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 डॉट डॉट, सारे जितने भी पैरेलल में कनेक्टेड है सब डायरेक्ट, सबका एल्जेब्रिक सम ले लो। सीक्वेलेंट क्या आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये फॉर्मूला नीट में इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन नीट में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये फैक्ट पता होना चाहिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है और सभी पैरेलल ब्रांचेस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, बता, डिराइव करवा दिया ये भी। अब वो स्टेटमेंट भी पढ़ देता हूं, स्टेटमेंट भी पढ़ देता हूं। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस बोथ द कैपेसिटर्स। बोथ की जगह अपन ऐसा कर देते ऑल द कैपेसिटर्स, बोथ नहीं क्योंकि दो नहीं है, ऑल द कैपेसिटर्स। क्या लिखा हुआ है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन या ग्रुपिंग सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर्स। यस सर, but the plate charges plus q1 minus q1 plus q2 minus q2 plus q3 minus q3 on capacitor 1 and the plate charge plus q2 minus q2 and plus q3 minus q3 on the capacitors 2 on the capacitor 2 on capacitor 3। अरे मतलब यहां पे इस एग्जांपल में आप मान लो कि दो ही जुड़े हुए हैं, कोई बात नहीं, हमने तीन जोड़ दी, क्या फर्क पड़ता है, ये स्टेटमेंट दो के अकॉर्डिंग है, बट आप भावनाओं को समझो। प्लेट चार्ज प्लस q1 माइनस q1 कैपेसिटर C1 पर, प्लेट चार्ज प्लस Q2 माइनस Q2 कैपेसिटर 2 पर, और प्लेट चार्ज प्लस Q3 माइनस Q3 कैपेसिटर 3 पर, आर नॉट नेसेसरीली द सेम। वो सेम नहीं होता, हो भी सकते हैं, वो किस सूरत हाल में सेम वगैरह होंगे वो बाद में देखेंगे, लेकिन यहां पे हम बोलते हैं सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, लेकिन चार्जेस सारे कैपेसिटर्स पर अलग अलग है, अलग अलग है। जल्दी बोलो, 1 घंटा हो गया अपनी क्लास को बेटा, पता भी नहीं चला। मेरे लाडलों प्लीज बता दो यार, क्लियर है क्या, मेरे लाडलों प्लीज बता दो क्लियर है क्या। साउथ के एक्टर की तरह लगते हैं, हाँ वो तो मतलब मैं बहुत टाइम से सुनता हूं, हाँ मैं तुम्हारे हेल्प के लिए करता हूँ, बोर्ड के लिए ही करता हूँ। यस बेटा, टाइम है कर बट बैकलॉग फियर डोंट टेक रेस्ट। बेटा रेस्ट ले लो थोड़ा सा, कोई इशू नहीं है। जल्दी बोलो, आ गई फिर, रॉकी की तरह दिखते हो KGF वाले, क्या बात है। वी अंडरस्टैंड योर भावना, ओके, लुकिंग लाइक रजनीकांत। क्या रे, सेटिंग किया है, संडे को क्लास लेंगे, बिल्कुल लेंगे, ठीक है। मैनू तो बीट बोलना नहीं सी पर बोल दिता। थैंक यू अनीश। डाउट सेक्शन नहीं चल रहा, क्या बात कर रहे हो, मजाक कर रहे हो क्या, चल तो रहा है बेटा, चल तो रहा है। अब की पॉइंट, इसके भी की पॉइंट बताओगे तो क्यों नहीं बताएंगे, बिल्कुल क्यों नहीं, क्यों नहीं, इसके भी की पॉइंट देखेंगे। की पॉइंट नंबर 1, व्हेन n इक्वल कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल, जैसे सीरीज में जोड़े थे सी 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 ऐसे n कैपेसिटर्स, वैसे पैरेलल में जोड़ दो सी 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 ऐसे n कैपेसिटर जोड़ दिए तो क्या होगा इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C प्लस C प्लस C प्लस C अप टू कितनी बार जोड़ेगा, n टाइम्स जोड़ेगा। C, अबे C इक्विवेलेंट क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, यही तो होता है। यस सर, तो सबके सब C है तो C प्लस C प्लस C प्लस C अप टू कितनी टाइम्स, n टाइम्स। तो C इक्विवेलेंट कितना हो गया NC, C इक्विवेलेंट कितना हो गया NC, कोई खास बात नहीं है। सीरीज में होता था C बाय N, पैरेलल में हो गया NC, ठीक है, ठीक है, ओके बड़े भाई, ओके बड़े भाई, ठीक है। की पॉइंट नंबर 2, की पॉइंट नंबर 2, यहां पे ज्यादा की पॉइंट नहीं है। की पॉइंट नंबर 2, ये जैसा हमने पिछले कॉम्बिनेशन में हमने क्या पढ़ा था, की पॉइंट नंबर 4 पढ़ा था, वैसा ही की पॉइंट है, बस यहां पे आप मजे की बात देखो कि यहां पे सीरीज वाले में जैसा हुआ था की पॉइंट 4 में, उसका जस्ट अपोजिट हो गया। कैसे, मैं आपको बताता हूं। C इक्विवेलेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्या C इक्विवेलेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लार्जर देन द लार्जेस्ट कैपेसिटेंस इन द कॉम्बिनेशन। और तेरी की
सीरीज में बोलते थे कि जो सी इक्विवेलेंट आएगा वो पूरे कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन में मौजूद सबसे छोटे कैपेसिटेंस से भी छोटा होगा, और यहां पे जस्ट उल्टा हो गया कि पैरेलल में जो सी इक्विवेलेंट आएगा वो कॉम्बिनेशन में मौजूद सबसे बड़े कैपेसिटेंस से भी बड़ा होगा, सबसे बड़े कैपेसिटेंस से भी बड़ा होगा। एग्जांपल के तौर पे, अच्छा अरे यार एजर्शन रीजन ऐसे ही बोल दिया था मैंने, मतलब स्टेटमेंट बेसिस का कोई रीजन थोड़ी है। अब वो तो क्योंकि वो तो रीजन तो इसके फॉर्मूले में ही छुपा हुआ है, तो इसका रीजन कभी नहीं पूछेगा। वो मैंने एजर्शन रीजन, किसी ने लिखा कि सर इसका एजर्शन का रीजन आ गया, अरे एजर्शन रीजन में दो अलग अलग रैंडम स्टेटमेंट भी तो आ जाते हैं, या दो स्टेटमेंट बेस्ड सवाल की भाई कि कौन सा ट्रू है कौन सा, इसके पीछे का रीजन क्या है, मैथमेटिक्स है इसके पीछे का रीजन, मैथमेटिक्स है इसके पीछे का रीजन, सी कोई रीजन नहीं पूछ रहा इससे आपका। एग्जांपल 2 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड, 4 माइक्रोफेराड, ऐसे सब पैरेलल में जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं बच्चों, पैरेलल में, ये नीचे बैटरी है ना, पैरेलल में जुड़े हुए हैं सबके सब। तो सी इक्विवेलेंट कितना हो गया, C1 प्लस C2 प्लस C3, अर्थात 2 प्लस 3 प्लस 4, 9 माइक्रोफेराड। अब मैं आपसे पूछूंगा कि यहां पे सबसे बड़ा कौन है, इनमें सबसे बड़ा डॉन कौन है। 4 माइक्रोफेराड बोले मैं हूं सबसे बड़ा, बोले मैं हूं सबसे बड़ा। सी इक्विवेलेंट बोलेगा बेटा मैं तुझसे भी बड़ा हूं, इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में मौजूद सबसे बड़े कैपेसिटर से भी बड़ा आएगा सी इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट सबसे बड़े कैपेसिटर से भी बड़ा आएगा, बस ये मतलब है इसका, ठीक है, ये मतलब है बस इसका। जल्दी बोलो यार बच्चों, जल्दी बोलो बच्चों, हाँ या ना, फील आई कि नहीं आई। संडे को एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, शिफ्टिंग अपन संडे तक नहीं हो पाएगी संभव, उसमें थोड़ा सा काम बचा है स्टूडियो में अभी, वो मेरे ख्याल से 14 तारीख तक जाएगा शिफ्टिंग का काम, ऐसा है। क्योंकि बोर्ड डिटैच करके अटैच करना, इसकी वायरिंग पूरी, सामने कैमरा छत से टंगा हुआ है, पता है ये जो सामने जो कैमरा ना जिससे आप मेरे को देख रहे हो वो छत से टंगा हुआ है, ठीक है, तो वो उसका पूरा फ्रेम बिठाना। एक बार याद है आपको क्या होता था, यहाँ का साइड का वो दिखता था, थोड़ा टेढ़ा सा कैमरा होता था, उसका बॉल हेड खराब हो गया था, फिर बॉल हेड रिप्लेस करवाया था इसका कैमरे का, हजारों रुपए का तो बॉल हेड ही आता है। खैर, तो बहुत टेक्निकल काम है, वो एक्सपर्ट लोग ही करते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। सामने पीसी रखा है, उसके पूरे कनेक्शन वगैरह। ऊपर 12 ट्यूबलाइट लगी हुई है ऐसे, 6 एक लाइन में, 6 एक लाइन में, ऊपर मेरे छत पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 ऐसे 6 ऐसे लगी हुई। चलिए तो ठीक है सर, अब सुनना, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब कुछ आपको सिंपल से सवाल मिलने वाले, लेकिन फिर मिक्स्ड कॉम्बिनेशन आ जाएगा इसके बाद। मैं यहाँ पे एक हेडिंग डाल देता हूं, एक सवाल करने के बाद हम कहां पहुंचेंगे, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, उसमें कुछ भी अलग से ज्ञान पट्टी की जरूरत नहीं है, उसमें कुछ भी अलग से। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन कल मैंने कहा था ना, 3 प्रकार के कॉम्बिनेशन अपन देखेंगे, सीरीज, पैरेलल और जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है मिक्स्ड। इसमें अलग से ज्ञान की जरूरत नहीं है, जो हमने ज्ञान एकत्रित किया, इकट्ठा किया अभी, वो मोर देन इनफ है। बस एक सिंपल सा सवाल लगा लेते, फिर मिक्स कॉम्बिनेशन पे चलते हैं। क्या लिखा है, कंसिडर 2 कैपेसिटर्स C1 10 माइक्रोफेराड, ठंड लग रही है भैया इसी बंद कर दो, 10 माइक्रोफेराड, consider 2 capacitors C1 10 microfarad and 40 microfarad, okay, C1 C2, what is the equivalent capacitance if the two are connected। पहला है इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो कैपेसिटेंस कितना आएगा, और सीरीज में कनेक्ट होंगे तो कैपेसिटेंस कितना आएगा, ऐसे करके पूछ रहा है। अच्छा ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है बड़े भाई, बहुत बढ़िया, बताओ करो यार, बिल्कुल इजी बेसिक। ये बेल्ट उतार देते हैं, पेट में कुछ है तो है नहीं, और ये पेट को दबा और रहा है। चलो बोलो भैया, तो पैरेलल में कितना हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट, सीधे सारे ऐड हो जाते हैं, C1 प्लस C2 कितना हो गया, 10 प्लस 40 50 माइक्रोफेराड, कोई इशू नहीं। सीरीज में क्या होता है, दो कैपेसिटर सीरीज में जब जुड़े होते हैं, हमें पता है की पॉइंट नंबर 1, सीरीज में अगर जुड़े हैं कौन, C1 और C2, मतलब समझ गए, 2 कैपेसिटर C1 एंड C2 आना चाहिए यहाँ पे, C2 इक्वल्स, अरे ठीक है यार, भावनाओं को समझो, C1 है C2 है, ठीक है, ओके। तो सीरीज में अगर जुड़े होते हैं दो, तो क्या हो जाता है, C1 C2 बाय C1 प्लस C2, यस सर, यानी 10 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 40, 10 इंटू 40 हो गया 400,
40 प्लस 10 हो गया 50, 40/5 हो गया 8 माइक्रोफेराड। अब आप खास बात देखो कि इन दोनों में सबसे बड़ा 40 है, इन दोनों में 10 और 40 में सबसे बड़ा 40 है, तो पैरेलल का जो इक्विवेलेंट आया वो 40 से भी बड़ा आया है। राइट राइट, एम आई राइट और एम आई राइट, एम आई राइट और एम आई राइट? सर यू आर राइट, 10 और 40 में सबसे बड़ा 40 है, लेकिन पैरेलल में जो इक्विवेलेंट आया वो इस बड़े से भी बड़ा है। समझ में आ रही बात? और सुनो, सीरीज कॉम्बिनेशन में अब देखो इन सब में छोटा कौन है? 10 और 40 में सबसे छोटा 10 है, लेकिन जो सीरीज का इक्विवेलेंट आया 8 वो इसके सबसे छोटे से भी छोटा है। फील आई कि नहीं आई? अब लिख दो कमेंट में, कमेंट चालू कर रहा हूं कि मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के लिए रेडी है सारे? टेडी रेडी है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के लिए? सीख लिया? हाँ जी सर सीख लिया भैया। जो मैं अलग से डेरिवेशंस आपको करवाता हूँ एक्स्ट्रा, जो मैं कहता हूँ नीट में काम के नहीं, वो तुम्हारे स्कूल के एग्जाम के लिए कराता हूँ। तुम ही कहते हो ना, हमारे स्कूल के एग्जाम के लिए कराता हूं मैं अलग से। चलो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के लिए मेरे लाडले रेडी हैं, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के लिए मेरे लाडले रेडी हैं, जल्दी बोलो। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के लिए, उससे पहले मिक्स्ड कॉम्बिनेशन पे जाने से पहले एक बहुत ही प्यारा की पॉइंट बताऊंगा। आप बोलोगे कि यार क्या कारीगरी है, आप क्या बोलोगे कि क्या कारीगरी है? बताऊंगा। पहले बोलो मिक्स कॉम्बिनेशन के लिए रेडी हो, इसमें कुछ भी अलग से ज्ञान की जरूरत नहीं। वेट अ मिनट में वॉइस मैच होगी ना एकदम, वॉइस आर्टिस्ट बनोगे रिटायरमेंट के बाद। बड़ा मन है मेरा, वेट अ मिनट हु आर यू, ऐसी बोलता ना। रेडी है? ठीक है चलो बढ़िया है, रेडी फॉर मिक्स कॉम्बिनेशन। अब पता है मजा कितना है? मैं आपको एक बताता हूं, मामा मिया। हाँ बहुत दिन से नहीं बोला। हाँ सुना। हाँ एसी का मौसम तो अब नहीं है, धीरे धीरे ठंडक आ रही है, लेकिन क्या होता है कि मतलब इसमें एक तो लाइट्स बहुत होती है, नीचे भी एक लाइट है, इसमें 5 बड़े बड़े मोटे मोटे एलईडी बल्ब्स लगे हुए, नीचे सॉफ्ट बॉक्स है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, कभी मैंने आपको दिखाया तो। अरे भाई बहुत गर्म हो रखा है, ये देखो ऐसा, ये सॉफ्ट बॉक्स बोलते हैं इसको। इसके अंदर 5 मोटे मोटे बल्ब है एलईडी वाले, वो लगे हुए, तो ये भी गर्मी पैदा करते हैं। ऊपर 12 ट्यूबलाइट लगी हुई है, वो गर्मी पैदा करती है। सामने पूरा सिस्टम लगा है, पीसी लगा है, टीवी लगी है, वो गर्मी पैदा करती है। और ये तो है ही गर्मी की दुकान। कौन? गर्मी की दुकान, क्या नाम है इसका? ये डिजिटल बोर्ड, ये भी गर्मी पैदा करता है। इसलिए रूम, और ये रूम में क्या है, पूरा कवर्ड है अच्छे से, ब्लैक फोम आगे पीछे सब जगह, तो इस वजह से गर्मी हो जाती है। इसलिए एसी एक्चुअली क्या है कि मैंने आपको पहले भी बताया था शायद, इस बोर्ड के लिए एसी जरूरी है। ये बोर्ड टैं बोल जाता है थोड़ी देर एसी ना चले तो। चलिए 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 चलिए, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। आप कह रहे थे कि मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में हमें कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, मतलब हमने जो अभी तक पढ़ा है सीरीज और पैरेलल, उसी का ज्ञान काफी है, मोर देन इनफ है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन पढ़ने के लिए। मिक्स्ड मतलब सीरीज प्लस पैरेलल, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ? सीरीज प्लस पैरेलल। इस पे मैं चलूं उससे पहले मैं आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र लाया हूं, वो एक बार देख लो, उसके बाद अपन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन पे चल लेंगे। की पॉइंट है भाई के, की पॉइंट तो होते एकदम अजब गजब निराले एकदम। की पॉइंट हमने 11th क्लास में, मतलब कभी ना पेपर में क्या हो जाता है, देखो बहुत सारी चीजें जीवन में जोड़नी होती है नीट के पेपर में। स्प्रिंग जोड़नी होती है, कैपेसिटर जोड़ने होते हैं, रेजिस्टर जोड़ने होते हैं, इंडक्टर जोड़ने होते हैं। अब आप कहोगे कि स्प्रिंग तो हमने 11th में पढ़ लिया, कैपेसिटर अभी आप पढ़ा रहे हो, रेजिस्टर नहीं पढ़ा तो रेजिस्टर 10th में तो पढ़ा था, और नहीं भी पढ़ा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, और मैग्नेटिज्म में इंडक्टर पढ़ेंगे। नीट में जाओगे तो सिर्फ ये 2 चीजें थोड़ी पढ़ के जाओगे, 4 चीजें पढ़ के जाओगे। तो नीट में हमें 4 चीजें कंबाइन करनी होती है, मैकेनिक्स में स्प्रिंग, इलेक्ट्रिसिटी में कैपेसिटर कंबाइन करते हैं, रेजिस्टर कंबाइन करते हैं, इंडक्टर। अब तेरे भाई ने क्या किया, तेरे को आने वाले 5 मिनट में पूरा की पॉइंट बहुत प्यार से समझ में आएगा। तेरे भाई ने क्या किया, कैपेसिटर और स्प्रिंग को एक साथ लिख लिया, रेजिस्टर और इंडक्टर को एक साथ लिख लिया। पता है क्यों? पता है क्यों? बताता हूं। जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, चाहे रेजिस्टर हो चाहे इंडक्टर हो, चाहे रेजिस्टर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इंडक्टर को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन हो, और यहां पे अपन एक ले लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जब तेरे रेजिस्टर्स या इंडक्टर सीरीज में जुड़ते हैं, तो आर इक्वलेंट कितना आ जाता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस एंड सो ऑन। डायरेक्ट सीरीज में जब जुड़ते हैं, चाहे रजिस्टर हो चाहे इंडक्टर हो, 10th क्लास में ही पढ़ा है। अगर इंडक्टर जोड़ोगे तो भी वो ऐसे ही जुड़ते हैं, मतलब कि इनके जुड़ने का तरीका एक जैसा है, इनके जुड़ने का तरीका एक जैसा है, और
इन दोनों के जुड़ने का तरीका अलग है, मतलब इसका और इसका जुड़ने का तरीका एकदम अलग है। इन दोनों का तरीका सेम है जुड़ने का, इन दोनों का तरीका सेम है जुड़ने का। ऐसे करके ना कभी हम भूलते नहीं है, बस वही की पॉइंट, और तो कुछ खास नहीं है। अगर रेजिस्टर सीरीज में लगे हो तो कैसे, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 एंड सो ऑन। या इंडक्टर सीरीज में लगे हुए हैं तो L1 प्लस L2 कैसे होता है वो आगे देखेंगे, मैग्नेटिज्म प्लस एंड सो ऑन। अच्छा, और पैरेलल में 10th क्लास में जोड़ते थे, 1/R इक्विवेलेंट पैरेलल में करते थे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। यस सर, वैसे इंडक्टर में भी सेम प्रोसीजर फॉलो होता है। 1/L इक्विवेलेंट अगर पैरेलल में जोड़ दोगे, अगर पैरेलल में जोड़ दोगे कौन, इंडक्टर, तो 1/L इक्विवेलेंट हो जाएगा कितना, 1/L1 प्लस 1। मुझे पता है कि ये दोनों ही अभी हमने नहीं पढ़े, लेकिन एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं, इनको तो पढ़ेंगे आगे। अच्छा, रेजिस्टर और इंडक्टर दोनों ही एक तरीके से ऐड होते हैं, सीरीज में डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, अलजेब्रिक सम R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 एंड सो ऑन। इंडक्टर में L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन। पैरेलल में रेजिस्टर कैसे जुड़ता है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 एंड सो ऑन। वैसे इंडक्टर भी जुड़ जाता है। लेकिन बात करें कैपेसिटर और स्प्रिंग की, तो इनका जुड़ने का तरीका इन दोनों का एक जैसा है। कैसे, सीरीज में और पैरेलल में, सीरीज में और पैरेलल में। सीरीज में अगर कैपेसिटर्स जुड़े हुए हो तो सी इक्विवेलेंट क्या आता है सीरीज में, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, सीरीज में 1/C1, ये तो अपन ने पढ़ी लिया, इनफैक्ट डिराइव भी कर लिया, प्लस 1/C3 एंड सो ऑन। और पैरेलल में सी इक्विवेलेंट कितना आता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस एंड सो ऑन। वैसी स्प्रिंग भी सीरीज में कैसे जुड़ती है, जैसे कैपेसिटर जुड़ता है। फील आया, हाँ सर, 11th में पढ़ा था हमने, आप नहीं पढ़ा था या कहीं कहीं भी पढ़े हो, कहीं भी पढ़े हो, ये पढ़ा होगा आपने। स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन 1/K इक्विवेलेंट कितना होता है, वही 1/K1 प्लस। जैसे कैपेसिटर जुड़ते हैं ना सीरीज में, वैसी स्प्रिंग भी जुड़ती है। और जैसे कैपेसिटर पैरेलल में जुड़ते हैं, वैसी स्प्रिंग पैरेलल में जुड़ जाती है। पैरेलल में कैपेसिटर कैसे जुड़ता है, C1 प्लस C2 डायरेक्ट एकदम, रजिस्टर का जस्ट अपोजिट। वैसी स्प्रिंग भी जुड़ जाती है कैपेसिटर की तरह, K1 प्लस K2 प्लस K3 एंड सो ऑन। मतलब ये दोनों भाई भाई, कैपेसिटर और स्प्रिंग एक तरीके से जुड़ते हैं, ये दोनों भाई भाई रेजिस्टर और इंडक्टर एक तरीके से जुड़ते हैं, लेकिन ये दोनों ग्रुप्स अलग अलग तरीके से जुड़ते हैं। जैसे सीरीज में हो रहा है R1 प्लस R2 प्लस R3, यहां वो पैरेलल में मिलेगी, यहां वो चीज आपको पैरेलल में मिलेगी, यहां वो चीज आपको पैरेलल में मिलेगी। समझ में आ रही बात, जो यहां पे सीरीज में होता है वो आपको यहां पैरेलल में मिलेगा, और जो यहां पैरेलल में होता है वो यहां आपको सीरीज में मिलेगा। बस यही बोल रहा हूं, फील आई कि नहीं है, ऐसी जस्ट फॉर फन। अब हम कभी नहीं भूलेंगे कैपेसिटर और स्प्रिंग एक जैसे जुड़ते हैं, रेजिस्टर और इंडक्टर एक जैसे जुड़ते हैं। रेजिस्टर और इंडक्टर ये पढ़ेंगे करंट चैप्टर में, और ये पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म EMI में। चल बहुत बढ़िया, बता दे मेरे को फील आई तो मैं मिक्स कॉम्बिनेशन के कुछ सवाल तो करवाऊं तेरे को आज। बहुत बढ़िया हिमांशु, आरती गोड से, हिमांशु सिंह, टाइम हैकर, अब्दुल, सौम्या सिंह, शिफा, लाइबा, बोलो बेटा। ठीक है, ठीक है भैया, बहुत ही बढ़िया, मजेदार एकदम, बहुत बढ़िया। हेमंत नायक, सुहेब ताहिर, ठीक है। सुहेब ताहिर मुझे याद है, तुम्हारे जो रिलेटिव हैं मिस्टर हुसैन, पता का चाय उन्हीं की, तुम ही ने उस दिन बताया था, है ना? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए, तो एक्चुअली नाम मुझे याद रह जाते। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन पढ़ा दो, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन पढ़ा दो, पढ़ा देते मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन पढ़ा देते। उससे पहले अभी है अपने पास 12 मिनट है, उससे पहले 2 मिनट एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये हर फील्ड में लागू होती है, नॉट ओनली इन मेडिकल फील्ड, नॉट ओनली इन टीचिंग, नॉट ओनली इन इंजीनियरिंग, नॉट ओनली इन कॉमर्स, इट इज एप्लीकेबल थ्रू आउट द वर्ल्ड। इट इज, जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं, इट इज एप्लीकेबल थ्रू आउट द वर्ल्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री, इट इज एप्लीकेबल इन ऑल इंडस्ट्रीज। क्या कि अगर आप किसी भी काम में एक्सपर्ट हो, आपको आपका काम बहुत अच्छे से आता है, आपको आपका काम बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। और दूसरी बात, आपको अपना काम, एक मिनट, आपको सबसे पहले एक तो अपना काम बहुत अच्छे से आता है, दूसरा आपको अपने काम में मजा आता है। दोनों चीजें, आपको अपना काम अच्छे से भी आना चाहिए, पता चले काम अच्छे से आता है आपको लेकिन मजा नहीं आ रहा, या काम में बहुत मजा आ रहा है लेकिन काम आता ही नहीं है है ना? काम अच्छे से आना चाहिए और काम में मजा आना चाहिए। तो ये जो फैक्टर होगा, इसके बारे में आपको कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये उसका बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। मैं पहले भी बोल चुका हूं, ये जो चीज है ना, मनी, पैसा, ये बाय प्रोडक्ट होगा, वो पीछे पीछे दौड़ के आएगा। आप पैसे के पीछे दौड़ोगे ना, पैसा आपसे दूर दौड़ेगा।
आप इन दो चीजों मतलब किसी भी फील्ड में एप्लीकेबल है, याद रखना। अपने पेरेंट्स से पूछना कि हमारे गुरुजी ने आज ऐसी बात बताई थी, वो भी आपको ये बोलेंगे बिल्कुल बात सही कि कोई भी काम जो आप कर रहे हो उसमें आप एक्सपर्ट हो, वो आपको आता है, कर्री तरीके से आता है। और दूसरा, आपको अपने काम में मजा आता है। तो ये जो है ये पीछे पीछे दौड़ के आएगा। हाँ, समय लग सकता है, थोड़ा सा समय लगता ही अक्सर। ऐसा नहीं है कि आप डे वन में भाई परफेक्शन आने में ना समय लगता है, चीजों को बहुत समय लगता है। मतलब जैसा मैं आज से कुछ साल पहले पढ़ाता था, ऐसा थोड़ी पढ़ाता था जैसा आज पढ़ा रहा हूं, ऐसा थोड़ी पढ़ाता था। जाहिर सी बात है कि परफेक्शन समय के साथ आता है कि नहीं आता है, सीधी बात, नो बकवास, है ना? क्लियर है? या मैं जैसा सालों पहले पढ़ाता था आज वैसा थोड़ी पढ़ाता हूं। परफेक्शन आने में समय लगता है, लेकिन आप हमेशा ये चीज याद रखना, कभी भी आपके दिमाग में ये चीज नहीं चलनी चाहिए पैसा वैसा सब आएगा आपके पास, उसकी आप टेंशन मत लेना। काम मन का होना चाहिए और काम में मजा आना चाहिए। मतलब आप काम में परफेक्ट होने चाहिए और काम में मजा आना चाहिए। मजा तभी आएगा जब मन का काम होगा, सीधी बात, नो बकवास। बस ये मैं आपको मोटिवेट करना चाह रहा था। चलिए, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगा और आप बोलोगे कि यार ऐसा है, ये दो कौड़ी के एग्जाम्पल है, दो कौड़ी के एग्जाम्पल है। बताऊं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। अच्छा, और अब से आपको पूरा सर्किट बना के नहीं देगा, अब से आपको इस तरीके के सवालों की हैबिट डालनी पड़ेगी। अब से आपको पूरा सर्किट नहीं बना के देगा, क्या कि पूरा बैटरी से कनेक्टेड है, होगा क्या? आप कहोगे सर ये सर्किट तो पूरा है ही नहीं, टूटा हुआ सर्किट है। बेटा, ये बड़े से सर्किट का कुछ हिस्सा है जिसका एक टर्मिनल ए है, एक टर्मिनल बी है। भावनाओं को समझो, एक टर्मिनल ए है, एक टर्मिनल बी है, और यहां पे दे रखा इन द अरेंजमेंट शोन फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, और बोलेगा कि बहुत बड़े सर्किट का हिस्सा है ना, टेंशन मत लेना कि बैटरी नहीं जोड़ी, बहुत ध्यान से सुन। तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, ठीक है? तो अब आप देखो, आप ये नहीं बोल सकते कि प्योरली सीरीज कॉम्बिनेशन है ना आप ये बोल सकते कि प्योरली पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, ये उनका मिक्सचर है, ये उनका हाइब्रिड है। जैसे हॉर्स प्लस डोंकी म्यूल बनता है कि नहीं बनता? हाइब्रिड है। कैसे? ये साफ साफ मुझे दिखाई पड़ रहा है कि ये वाली जो ब्रांच है वो इस वाली ब्रांच के पैरेलल है। फील करना, मतलब थॉट प्रोसेस डेवलप करवा रहा हूं मैं। आंसर डायरेक्ट बता सकता हूं कि ये दोनों पैरेलल में हो गए, फिर इनका कॉम्बिनेशन सीरीज में होगा। थॉट प्रोसेस डेवलप करवाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाएगा तो इस तरीके के सवाल तो बन ही जाएंगे। ऊपर की ब्रांच नीचे की ब्रांच से पैरेलल है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है, अबे यार फास्ट ट्रैक वाले समझ गए रिकॉर्डेड बैच में, तुम तो लाइव पढ़ रहे हो। हाँ जी सर, ये डायलॉग हम आपसे 100-150 बार सुन चुके हैं। दोनों पैरेलल हैं? हाँ सर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सी इक्विवेलेंट कितना है? पैरेलल में दोनों पैरेलल है, दिख रहा है सर। 15 अभी जाए भाड़ में, ठीक है? ये दोनों काय में है? पैरेलल में है, दिख रहा है दोनों, ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच पैरेलल में दिखाई दे रहा है। जैसे मैं आपसे सिर्फ ये बोल देता कि यहां पे बोल देता है ए पॉइंट कि अभी इनका कॉम्बिनेशन बता, तो आप साफ साफ बोल देते कि पैरेलल है ना? समझ में आ रही बात? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। तो पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो क्या होता है? C1 प्लस C2 डायरेक्टेड 10 माइक्रोफेराड प्लस 20 माइक्रोफेराड, कितना हो गया? 30 माइक्रोफेराड। अच्छा, अब ये डायग्राम कैसा बन गया? इन दोनों को कंबाइन कर दिया मैंने, तो डायग्राम कैसा बन गया समझना। इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया 30 माइक्रोफेराड। अच्छा ठीक है, समझ गया। ये हो गया बी, और साथ में यहां पे कौन है बच्चों? ये भी तो है, 15 माइक्रोफेराड भी तो है। अच्छा, इसका मतलब इन दोनों, ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना है? 30। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा 30, वो इस 15 के साथ कैसे काम करेगा? सीरीज की तरह काम करेगा। अच्छा, ये होता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। कल भर भर के सवाल करेंगे, कल हम भर भर के सवाल करेंगे इस पे, ठीक है? तो सुनना बहुत ध्यान से। अच्छा, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आया 30, वो 15 के साथ कैसे काम कर रहा है? सीरीज में काम कर रहा है। अब ये 15 और 30 कैसे हो गए? सीरीज में हो गए। तो सीरीज में दो कैपेसिटर्स है ना, समझ गए? अच्छा हाँ सर, समझ गए। सीरीज में दो कैपेसिटर्स जब आते हैं तो फाइनली सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? अब आप ये मत सोचना इसको भी सी इक्विवेलेंट लिखा, अरे इन दोनों का इक्विवेलेंट लिखा ना। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? जब दो कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो क्या हो जाता है? C1 C2 बाय C1 प्लस C2। यस, तो कितना हो गया? 15 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 30। बच्चों 15 इंटू 30 होता है 450, 15 प्लस 30 होता है 45,
450/45 कितना हो गया? 10 हो गया। कितना हो गया? 10। तो आंसर कितना है आपके पास? आंसर आया आपके पास 10 है ना, 10 माइक्रोफेराड। आप बताओ सिंपल है कि नहीं? आराम से देख लो। ब्लैंक स्लाइड तो मैं आपको देने ही वाला हूं, वैसे भी हर लेक्चर के बाद मिलती है। प्लीज बताओ, सिंपल है एकदम। ये दोनों पैरेलल में, इनका कॉम्बिनेशन है 10 + 20 30। ठीक है, ये 30 जो आया ये इस 15 के साथ सीरीज में हो गया, तो सीरीज का हो गया C1 + C2। डन है क्या? डन है क्या? जल्दी बता, प्लीज बता दे। फील आ गई एकदम? हाँ ये भी सही है। अदिति ने लिखा बेसिक से नहीं, आप एसिड से पढ़ाते हो, क्योंकि एसिड 0 से शुरू होता है और बेसिक 8 से शुरू होता है। भाई साहब बात तो सही है। ठीक है। हाँ हाँ सही कह रहे हो। इस जो मैंने बात बोली अयान, हाँ उसका क्लिप बनेगा और सब बोलेंगे बहुत सीरियस टीचर है। सिंपल है यूके, सिंपल है। ठीक है, ओके। इजी लग रहा ना? बहुत अच्छी बात है, इजी लगना भी चाहिए, क्योंकि इजी है भी सही। ठीक है, इजी है भी सही। ठीक है, ब्लैंक स्लाइड कहाँ मिलती है? अनिमैद आपने बताया था लेकिन मुझे नहीं मिली। अरे बेटा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ब्लैंक क्वेश्चन स्लाइड्स एक तो हर लेक्चर की पीडीएफ की लास्ट में आप पीडीएफ देखोगे तो हमने आज की क्लास में जो भी सवाल किए होंगे या किसी भी पर्टिकुलर क्लास में जो सवाल किए होंगे वो ब्लैंक रूप में आपको क्लास की पीडीएफ के साथ भी मिल जाते हैं। और जब चैप्टर खत्म हो जाता है तो भी मैं पूरे चैप्टर की ब्लैंक क्वेश्चन स्लाइड्स एक साथ कंबाइन करके देता हूं, जो आपको ब्लैंक क्वेश्चन स्लाइड्स टैब में मिल जाएगी अपने फिजिक्स वाले कंटेंट में। और पहले चैप्टर की जेई मेंस कॉर्नर की शीट टाइप करने के लिए अभी मुझे भेजनी है, थोड़ा सा समय लग रहा है, पर वो मैं दे दूंगा आपको। ठीक है, चलो। अच्छा सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम टू सेम सवाल, बस डेटा चेंज करके। आंसर बताओ, इसमें पोल देता हूं। आंसर बताओ, इसमें पोल देता हूं। ठीक है, कह रहा है इन द अरेंजमेंट C1 का वैल्यू है 10 माइक्रोफेराड, C2 का वैल्यू भी 10 माइक्रोफेराड है और C3 का वैल्यू है 20 माइक्रोफेराड। ठीक है, कितना हो गया देख लो, देख लो इसको। ठीक है, इसमें पोल देता हूं। ये 10 माइक्रोफेराड, ये 10 माइक्रोफेराड, ये 20 माइक्रोफेराड। कह रहा है व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन माइक्रोफेराड बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। सेम सवाल पिछले जैसा, बस डेटा चेंज। थोड़ा जल्दी कर लो, थोड़ा जल्दी कर लो। पोल दे देता हूं इसमें मैं, फिर कल सारे कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट पोटेंशियल मेथड सब वो सीख लेंगे बढ़िया से, टकाटक रूप से एकदम। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन पे खूब सारे सवाल लगाएंगे। टाइम देखो यार, पता ही नहीं चला मित्रों। पोल दे दूं 30? अरे यार छोटी बच्ची हो क्या? सेम सवाल है, पैरेलल, फिर ये दोनों पैरेलल इसके साथ सीरीज में। कम ऑन यार, कम ऑन। 7.5 10 12 15 प्लीज, मतलब अनाप शनाप अंट शंट कुछ भी टिक मत कर देना, एक बार निकाल लो जल्दी से। पोल दे रहा हूं मैं 30 सेकंड्स का। एक्चुअली अपने पोल में परसेंटेज इसलिए भी कम आता है क्योंकि अपन चैट ऑफ करके पोल देते हैं। उससे क्या होता है कि बच्चे एक दूसरे के आंसर से इन्फ्लुएंस नहीं होते। एक ये रीजन भी है, आप देख लेना। जब भी कंप्लीटली चैट ऑफ है फिर पोल दिया जा रहा है तो उसमें अलग रिजल्ट आता है। मतलब मैं अपने सब्जेक्ट के लिए तो बोल सकता हूं यार। करो भाई, मैं तो साइड में हटा हुआ हूं। जल्दी कर दादू, अरे दादू जल्दी कर। हो गया, पोल स्टॉप हो गया। इसका आंसर है 10 और 20 पैरेलल में 30, 30 और 10 सीरीज में 30 × 10 डिवाइडेड बाय 40, यानी 300/40 यानी 30/4 यानी 15/2 यानी 7.5। कैसे सॉल्व किया मैं पूरा सॉल्व करके भी बताऊंगा। एक बार चेक कर लेते कितने बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया है। अरे बढ़िया यार, अप्रोक्सीमेटली 69%, थोड़ा परसेंटेज 50% से आगे बढ़ा, एंड दैट इज नाइस। बट अभी भी बहुत सारे बच्चे जो गलत लगा रहे, कोई बात नहीं। मोनिका मोनेको, विनायक यादव, मोनिका मोनेको, अंजलि अलावा, चिरायु, सोनम, जस्टिन एवरेज स्टूडेंट, मारिया अहमद, आशीष कुमार प्रसाद, ओवेश शेख एंड असावरी गिरी। ओके ठीक है ना, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है। बाकी ये देखो, ये दोनों मिलके कैसे हो गए, ये दोनों मिलके कैसे हो गए। 10 रुपए वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी? सर ये तो पैरेलल में हो गए दोनों, तो सीक्वेलेंट हो गया।
C1 मतलब समझ गए, C1 प्लस C2 डायरेक्ट 10 प्लस 20 कितना आ गया 30 माइक्रोफेराड। और जो 30 माइक्रोफेराड है ये 10 माइक्रोफेराड के साथ में क्या होगा, सीरीज में होगा। तो हो गया A, ये C1 हो गया 10 माइक्रोफेराड लिख देता हूं डायरेक्ट, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया वो आया 30 माइक्रोफेराड। और क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है तो सीक्वेलेंट यहां कितना होने वाला है, C1 C2, ये दोनों सीरीज में ना, C1 C2 बाय C1 प्लस C2, C1 C2 बाय, मतलब समझ गए ना, मैं यहाँ पे C1 C2 लिखूंगा तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, इसमें डायरेक्ट लिखता हूं 10 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 30 विच मेक्स इट 300 बाय 40 विच मेक्स इट 30 बाय 4 यानी 15 बाय 2 यानी 7.5 ऑब्वियसली माइक्रोफेराड। सो इट इज 7.5। ओके भैया ठीक है। अरे थोड़ा सा रुक के नहीं जाओगे यार, मतलब थोड़ा सा तो रुक के जाओ, अभी एकदम बड़ी जाने की जल्दी है, जाने की बड़ी जल्दी है, जाने की बड़ी जल्दी है। ठीक है डन हो गया, यस सर डन हो गया, ठीक है। अच्छा अरे ऐसे नहीं जाने दूंगा, ऐसे थोड़ी जाने दूंगा, जब तक तुम इसका आंसर नहीं बता के जाओगे, जब तक तुम इसका आंसर नहीं बता के जाओगे तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और बचे हुए सवाल अपन कल करेंगे लाइन से धड़ाधड़, क्यों नहीं, ठीक है। फाइंड द इफेक्टिव, और इफेक्टिव मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी ऑफ द अरेंजमेंट। प्लीज दिल मत तोड़ना डैडी, प्लीज इसका आंसर सही सही बता के जाना, और ये आप आराम से कर सकते हो, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, क्यों नहीं, है ना, ठीक है। चलो भाई बताओ, क्यों नहीं जैसे यूट्यूब पे क्यों नहीं डाला सबसे पहले आया क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, सबसे पहले जैसे यूट्यूब पे क्यों नहीं डाला अपने आप आ गया टॉपिक क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, क्यों नहीं जाकिर खान करो भाई सॉल्व करो, ये देखो क्यों नहीं, ये देखो क्यों नहीं, क्यों नहीं चलो ये देखा होगा वैसे तुमने, भाई बात बहुत सटीक कहता है जाकिर खान, बहुत सटीक बात कहता है, मतलब एकदम जो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड बात होती है वैसी बात कहता है एकदम। फाइंड द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। सर आप में इतना दम है तो आप इसको मुंह जबानी करके दिखाओ, करके बता देता हूं, ठीक है। आ गया मेरा आंसर, आ गया मेरा आंसर, मेरे प्यारे बच्चों का क्या आंसर आ रहा है बताओ, क्यों नहीं बताओ। अच्छा सौरभ यार तूने तो की पॉइंट लगा दिया, ये भी बढ़िया है। आ गया सर आंसर, 25 नहीं आएगा 5 आएगा, 5 लिख रहे 5 आएगा आंसर, इसका आंसर आएगा 5। क्यों नहीं, क्यों, क्योंकि दादू ये तो दोनों ठहरे सीरीज में, दोनों साथ हैं, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का बंधन है ना, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। सीरीज में क्या होता है, C1 C2 दो कैपेसिटर सीरीज में C1 C2 बाय C1 प्लस C2, अर्थात 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6 मतलब 18 बाय 9 मतलब 2 माइक्रोफेराड, इन दोनों का सतूना बैठ गया। और ये दोनों भी हैं सीरीज में, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, ओ गुरु ठोको ताली, यस और नो, ये दोनों भी सीरीज में है, ये दोनों भी सीरीज में है, प्यार का बंधन है, जन्मों का बंधन है, जन्मों का संगम है, C1 C2 बाय C1 प्लस C2, 4 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 12 विच मेक्स इट 48 बाय 16 विच मेक्स इट 3 माइक्रोफेराड। अब देखो मेरे को एक बात बताओ, ऊपर का हिसाब किताब ये कैसा डायग्राम बन गया, ऊपर का जो सतूना बैठा मिला के वो कितना बैठा 2 माइक्रोफेराड, हाँ जी सर, और नीचे का जो हिसाब किताब बैठा इनका कॉम्बिनेशन वो 3 के बराबर बैठा। अब ये दोनों काय में हो गए, पैरेलल में हो गए, ये दोनों काय में हो गए, पैरेलल में हो गए 2 और 3, ये दोनों सीरीज में थे कितना आ गया ऊपर 2, ये दोनों सीरीज में थे कितना आ गया 3, ये 2 और 3 काय में हो गए, बिल्कुल सही, ये 2 और 3 काय में हो गए, 2 और 3 पैरेलल में हो गए। कैसे हो गए, कोई अंधा भी छू के बता देगा, मैं कह रहा हूं कि कोई अंधा भी छू के बता देगा, 2 माइक्रोफेराड 3 माइक्रोफेराड पैरेलल में हो गए, तो सीक्वेलेंट कितना हो गया डायरेक्टेड 2 प्लस 3 विच मेक्स इट 5 माइक्रोफेराड। अब कल मजा आएगा, आपको इस तरीके के सवाल देखने मिलेंगे, ऐसे बहुत ही मजा आएगा, ऐसे इनफाइनाइट ब्रांचेस। मैडम जी वेट करिए, बिल्कुल वेट तो कर रही हैं, इसलिए आज ज्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे आज, बिल्कुल है ना, ठीक है। चलो बोलो फील आई कि नहीं है, ओ गुरु ठोको ताली, ओ पापा जी, ओ पापा जी। सिद्धि शुक्ला कल ही करेंगे यार, मतलब फिर आज कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए कल खूब सारे सवाल मैं करवाऊंगा आपको,
खूब सारे सवाल करवाऊंगा, ठीक है। एक बार मैं एक काम करता हूं, आपको एक काम करता हूं, ये खतरों के ये नहीं, अबे वैसे तो कर ही लोगे, अबे यार गुरु यार, मतलब तुम इतने टाइम से हमें पढ़ा रहे हो लेकिन हम पे भरोसा अभी तक नहीं बैठा तुमको। हमको बोलते हो मुझ पे भरोसा करो, मुझ पे भरोसा, खुद हम पे भरोसा करते नहीं हो। ये सवाल मेरे प्यारे बच्चे होमवर्क में करेंगे, ये हाँ 1 रुपीज क्वेश्चन, बिल्कुल ये होमवर्क में करेंगे। और सुनो, ये खतरों के खिलाड़ी वाला सवाल, ये खतरों के खिलाड़ी वाला सवाल, इस सवाल को सॉल्व करने में कदम कदम पे जान का खतरा है। सवाल को हल करते में किसी की जान जाती है तो उसके लिए पीडब्ल्यू और सिद्धार्थ सर जिम्मेदार नहीं होंगे, ठीक है। खतरों के खिलाड़ी वाला सवाल है, अब आप देख लो, मैं देके जा रहा हूं होमवर्क, लेकिन इसको कमजोर दिल वाले ट्राई नहीं करेंगे, इसको कमजोर दिल वाले ट्राई नहीं करेंगे। आंसर नहीं आएगा तो हैरान परेशान नहीं होंगे, कल डिस्कस होगा। मैंने कहा कि दे देते, ये तो होना चाहिए, ये 2 कौड़ी का सवाल है, 2 रुपीज क्वेश्चन है, 2 रुपीज क्वेश्चन है ये, तो इसमें कुछ नहीं है, तो होना चाहिए, है ना। ये सवाल खतरों के खिलाड़ी वाला सवाल है, ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए, तो आप लोग जा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मैं भी चलता हूं, कल मिलूंगा, लाइन से खूब सारे सवाल कराऊंगा, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें बताऊंगा, जल्दी बोलो, ठीक है। तो आप लोग जा सकते हो, लाड लो। अच्छा, आंसर भी निकाल दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। डाउट देख रहे भाई, डाउट, गुरुजी मेरा चैट नहीं चल रहा, मेरी सभी गलती के लिए क्यों, कौन सी गलती चैट से भाई, हो सकता है कि आप, मैं मतलब मैंने नहीं करवाया बॉस, मैंने नहीं करवा, अपने आप गलती से कभी कभी कुछ बच्चे रैंडम हो जाते हैं, मैं जिसको भी ब्लॉक करवाता हूं नाम लेके करवाता हूं, भैया आपने कोई गलती नहीं करी है, प्लीज, है ना, प्लीज बाय बाय, जा सकते हैं बच्चों, आपने कोई गलती नहीं, हो सकता है गलती से एक बार वो हो गए, मैं एक बार बोल दूंगा इस नाम से कोई है तो अनब्लॉक कर दो, बाकी मैंने नहीं करवाया। सर ये चैप्टर में और कितने लेक्चर लग सकते हैं, दिवाली से पहले न्यू चैप्टर चालू होगा या बाद में? दिवाली से पहले मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा, दिवाली से पहले न्यू चैप्टर चालू हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सर। जो पीडब्ल्यू मास्टर एनसीईआरटी फिजिक्स में चैप्टर के साथ साथ देखना चाहिए, चैप्टर पूरा होने के बाद देखो, कुछ भी आप देखो तो चैप्टर होने के बाद ही देखो, कुछ भी देखो चैप्टर होने के बाद देखो। आपका चैप्टर 1 का माइंड मैप देख लिया, थैंक्स, ठीक है। अंकित दिवाली से पहले हो जाएगा। डाइपोल वाला कंसेप्ट समझो, उसको 2 मिनट में आगे तो कहने लगा कहां से सीखा, तो मैंने आपके बारे में बताया। ओके, थैंक यू शिवम, गॉड ब्लेस यू। अनीश कुमार, गुरुजी कभी कभी तो मुझ पे ऐसे जलन होने लगती है कि मैं आपसे ज्यादा यंग हूं, फिर भी आप मुझे इनफाइनाइट टाइम से एनर्जेटिक रहते हैं, कुछ तो राज बताइए अपने जैसे बनने का रोल मॉडल। अरे धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझसे बहुत ज्यादा कुछ बनने वाले हो, वो आपको अभी पता नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है। ये आपका प्यार और सम्मान है अनीश, थैंक यू सो मच। आई एम नॉट बीइंग मॉडेस्ट, लेकिन मतलब कोई राज नहीं है भाई, मतलब मेरे को जुनून है पढ़ाने का, बस वही है। अनीश कुमार, बहुत अच्छे डॉक्टर बनो, बहुत बड़े डॉक्टर बनो। हाफ ईयरली के लिए आपके लेक्चर्स मिल सकते हैं कहीं, अब आपसे पढ़ने की आदत हो गई और किसी का समझ नहीं आ रहा है यार। मेहताब देख, मेरे जो भी लेक्चर्स अवेलेबल है ना, जैसे फास्ट ट्रैक हो गया, वो सब नीट प्लस वाला जो वो बैच करके था उसमें है, या खजाना में है, यूट्यूब पे नहीं है यार दोस्त, कुछ भी फ्री में यूट्यूब पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं आपसे 11th पढ़ रही हूँ, 11th में कोई प्रॉब्लम नहीं आई फिजिक्स में, लेकिन 12th में लेक्चर में लेकिन मेरे समझ कुछ नहीं आ रहा था। चल 2-3 बार, ठीक है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, अब सब समझ में आ रहा है एक बार में, थैंक यू वेरी मच। आप नहीं आते तो मेरी फिजिक्स खराब हो। चलो रुचिका यार, बहुत बढ़िया बात है, खुश रहिए। आंसर ए है, पोल शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। मेहताब, ओके, मेरा नाम क्यों नहीं आता उस पे लीडर बोर्ड पे? नाजरीन अख्तर, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ये बैच रिकॉर्डेड होता है, सोच ले मेरी बहन, ये बैच रिकॉर्डेड होता तो क्या होता, समझ गई? टेंशन नहीं लेने, नहीं आता लीडर बोर्ड पे नाम, क्या लीडर बोर्ड पे 10 बच्चों का नाम आ रहा है, सिर्फ 10 बच्चे सेलेक्ट होंगे इस बैच से? बिल्कुल नहीं, ज्यादा होंगे, ज्यादा होंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलो, सानिया परवीन, आत्मी आदत हो गई है और कहीं का समझ नहीं आता, खूब बढ़िया से पढ़ाई करो सानिया, ठीक है। सर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता, मुझे कंसेप्ट और फॉर्मूला पता रहता है फिर भी। मेरे भाई आदित्य जैन फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पा रहा, 2-3 अटेम्प्ट में तो कर पा रहा, 2-3 अटेम्प्ट में तो कर पा रहा। कुछ सवाल होंगे जो पहले अटेम्प्ट में नहीं होंगे, ये जायज है, और मैं ऐसे नहीं बोलूंगा हर सवाल पहले अटेम्प्ट पे होगा। इट कम्स विद प्रैक्टिस, इट कम्स विद प्रैक्टिस। मैंने क्या बोला, डॉट कनेक्ट करो, है ना आदित्य? अगर 2-3 अटेम्प्ट में भी हो रहा कोई इशू नहीं। ये देखो कि 2-3 अटेम्प्ट में जब हुआ तो अब उस अटेम्प्ट में आपने क्या किया, दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में, वर्सेस जब आपसे नहीं हुआ था तब आपने क्या, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, एक पैटर्न आपको नजर आएगा, ठीक है। ओके अतिका, ओके बेटा, ठीक है, ओके चलिए, थैंक यू लाइबा आर्यन। आपके उपकार कैसे चुकाऊं? एमसीक्यूज तो ऐसे होते हैं जैसे अमूल बटर निकल रहे हैं जैसे स्पून से, आर्यन बहुत बढ़िया। उपकार चुकाना है, बता रखा है, पढ़ाई करके ताबड़तोड़, घर वालों का नाम रोशन करके और गुरुजी का नाम रोशन करके सिलेक्ट होके, आर्यन, ठीक है। चलो अंशिका, स्कूल 10% भी नहीं पढ़ाते यार। अंशिका मेरे साथ भी, अनिष्का, अनिष्का सॉरी, अंशिका नहीं, अनिष्का, मेरे साथ भी ऐसा ही था, मैंने बताया था ना 8th 9th में, 9th में
पूरी फिजिक्स जो थी वो हमारी मैम ने कुर्सी पे बैठे बैठे पढ़ा दी, बिना ब्लैक बोर्ड पे गए। मेहताब, आई एम गर्ल, माई नेम इज हुमेरा मेहताब, मेरा सर, ओके हुमेरा, गॉट इट गॉट इट। आज तो कुछ पढ़ाई नहीं है, ऐसा लग रहा है ना, हम जाए नेक्स्ट क्लास। हाँ हाँ भाई जाओ, 25 हो गया, जाओ यार यारो, जाओ यार, एक बार लीडर बोर्ड देख लेता हूँ, जाओ जाओ जाओ, बिल्कुल ठीक है, लीडर बोर्ड एक बार देख लेता हूँ होने का। अच्छा एक ही हुआ था अपना, एक ही पोल हुआ था आज, ठीक है, ओके, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, टेक केयर, मैं भी चलता हूँ, ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। कल मिलूंगा, कल खूब सारे सवाल प्रैक्टिस करेंगे और कोशिश करते हैं कि जो कमिंग वीक है उसमें जल्दी से जल्दी चैप्टर फिनिश करके दिवाली से पहले हम करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू कर दें, ठीक है, ओके बाय, टेक केयर बेटा, ध्यान रखना अपना।